हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोलेंगे, अगर हम हिंदी भाषा में बोलना चाहो हिंदी भाषा में बोलेंगे, अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो वैसे करेंगे, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। लविंग फादर, थैंक यू फॉर योर लव and for the gift of righteousness. Thank you for the blessing of being seated with Christ in power, glory, and majesty, with dominion over Satan and the cohorts of darkness. I refuse to be under the influence of control of the darkness that rules this present world. I don't conform to this world, for I am transformed continually by the renewing of my mind through your word. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, धन्यवाद हो तेरा कि मैं तुझसे धार्मिकता का उपहार पाया और तेरा प्रेम पाया। धन्यवाद हो आशीषों के लिए। मसीह के साथ बिठाकर जो जगह सामर्थ, महिमा और प्रताप की है, अधिकार के साथ ऐसा अधिकार जो शैतान के ऊपर और अंधकार के सारे सेनाओं के ऊपर मिलता है। मैं इनकार करता हूँ और हर प्रकार के प्रभाव जो अंधकार की शक्तियों में से आता है, ऐसा नियंत्रण जो अंधकार रखता है आज के इस जगत को चलाने के लिए, मैं उन सब बातों को, उन नियंत्रण और प्रभाव के नीचे रहने से इनकार करता हूँ। मैं इस जगत से एक रूप नहीं हूँ, क्योंकि मैं परिवर्तित हो चुका हूँ और लगातार मेरा मन नया बनता जा रहा है। मैं नया मन बनाए जा रहा हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज जो मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन, 1 जॉन 5 चैप्टर 18 वर्स, 1 जॉन 3 चैप्टर 7-8 वर्स। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार का यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय 18 वचन, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय का 7-8 वचन। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तब एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। बाकी सारे वचन इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में जब पढ़ेंगे तो सारे वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। शाबियान तो खम्बरहा सेकेल रबहा खासी अजीज किल बो उखतकिन बा अशकर खतीन रबहान तरहसा ताहिद उहबा खासी इकतीन रबहा कासी
एदकिन बा अशकर खतीन इला बहसी लदउन अकिम ओशकर खतीन रबहंतरा हस्सा तो हिल्ला असे उसस्किन बा अशकर खतीन रुबांद्र खासे अदेनकिन ब उकोसे इकेतकिन बा अशकर खतीन रबहंतरा दहतकिन बा अशकर खतीन रबहंतरा हस्सा अदीन अहिकबरहा अदान एह बोहसे अजेजी गबहसा अजीज खम्बो लहद उन एकम्ब ओशकर खतीन रुबान तकासे अदान एकम्ब ओशकर खतीन रुबाहंत रहसा अदीन किन बअसे अजाज खिल बरोकोसा। 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से हम पढ़ेंगे। बट यू आर अ चोसन रेस, अ रॉयल प्रीस्टहुड, a dedicated nation, God's own purchased special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light। और एक बार पढ़ेंगे 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से। बट यू आर अ चोसन रेस, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ डेडिकेटेड नेशन, गॉड्स ओन परचेस्ड स्पेशल पीपल, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। शाबियान तुखा आर एसा लरा सदीन किन बासे लरा बहाकासा। धन्यवाद हो आप फादर गॉड, सारी योजनाओं का करने वाला परमेश्वर, सृष्टि का निर्माण करता, तेरा धन्यवाद हो। रबिन तखबासी लरा सतीन इल आसे अजेज खिल बो ओकोश करकासी आंतुखम बासा। पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय का 9 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन BSI बाइबल में से। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। रबान तखबरखा सिखिल रबहा अखासियान तुखम्बा आसा अदीन खम्ब ओशकर खत्तीन रबहा खासियान तुखम्बा से अदान ए उदाल इखम ओशकर खतीन इल बहासा सहित उन इखम ओशकर खतीन इराल रबहा खासियान दुरा दह खतीन इरबहा खासी वस्केन उबा से उलाल आशकर खतीन इल बहासा तो हल्लापा अशकर खतीन इल बहुखतान इरेबे कैसे ज़्वैदकिन बा अस्के ज़्वैदकिल इहुम और राखशा ज़ैदकिन बा अहसी अदेन इकम ओहताल इलाल्लाह से ताहिद ओहबा खतीन राल्ला रबहाकसा रदेन अखम बा अशकर खतीन रबहंत रहसा। हम पढ़ेंगे 1 जॉन 5 चैप्टर 18 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। 1 जॉन 5 चैप्टर 18 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not। और एक बार पढ़ेंगे 1 जॉन 5 चैप्टर 18 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से।
We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God begetteth keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. Ridan ikam ushkar khatin iralar bahkase adin ikam rokan sekel larabaha akase ताहिद ओह पर्रा सिहान तखासा। मैं एक बहुत गहरा भेद आपके सामने ये वचन में से अभी हिंदी में पढ़ते समय बता देती हूँ। ओके, लैक्तुल लरा सैतकिन बा अशकर खत्तीन बेर्रेके सियान तुकम आसा। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 5 अध्याय 18 वचन। यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। मैंने 18 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखिए, आपको ध्यान से देखना है, आपको ये बात ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग कि हम नए जन्मे हुए सृष्टि है। ओके, जैसे हमने पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जैसे वचन हमको सिखाते हैं, उसमें से हमने बहुत बार इस बात को मनन किया है और पढ़ा भी है और सीखा भी है उनके टीचिंग्स में से कि हम नए सृष्टि है। तो पुराना मनुष्य जो है उसमें अब हमारा कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि हम ना इस्राएली है और ना ही परमेश्वर ने हमको कोई इस्राएल के अवस्था के साथ लाया है। ठीक है, हमको एक जाति तैयार करने की परमेश्वर ने सोचा, जैसा परमेश्वर ने आदम को सोचा था कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, ऐसा उसने उत्पत्ति के पहले अध्याय में 26-27 वचन के आसपास आप देखते हैं कि यही बोला उसने, लेट अस मेक मैन। तो आदम और हवा को बनाना परमेश्वर, मनुष्य को बनाना परमेश्वर प्लान किया था। वैसे ही उसने फिर अदन वाटिका के अंदर उसको रखने का उसने बंदोबस्त कर दिया, फिर उसको काम दे दिया। 2 अध्याय के 15 वचन में उसका काम दिया गया कि उसने क्या काम करना है। और उसके अंदर एक अध्याय के पहले एक अध्याय में आप कुछ 20-25 के आसपास आप देखेंगे, उस वचनों में ऐसा लिखा है कि मनुष्य खेती करने के लिए नहीं था, इसकी वजह से परमेश्वर मेह बरसाता था और वही मेह ज़मीन को नमी देती थी और उसके अंदर रखे हुए पेड़ पौधों के बीज जो थे वो नमी पाते थे और वो खराब नहीं हो सकते थे। और वो मनुष्य का इंतज़ार लगाए हुए थे कि जब मनुष्य तैयार किया जाएगा फिर वो खेती करने के लिए उसको काम दिया जाएगा। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर उसकी देखभाल कर रहा था। तो आपको पता है परमेश्वर देखभाल कर रहा है। ओके, यानी आपको इतना ओपनली दिखाई देता है कि हम अपने प्लान से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किए हैं, क्योंकि आदम और हवा मतलब अपना खुद का सोच के इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आए हैं। ओके, उसे रखा गया है, उसे क्रिएट किया गया, उसको सृष्टि किया गया। तो इसका मतलब आदम और हवा परमेश्वर की सृष्टि है। ओके, वो उसके प्लान का नज़ारा है। ओके, प्लान, उसका दिमाग, जो परमेश्वर का दिमाग था वो बता रहा है कि हमारे नाक होना चाहिए, हमारा मुंह होना चाहिए, हमारी आंखें होनी चाहिए, हमारा रूप होना चाहिए, हमें बाल होने चाहिए, हमें हाथ होने चाहिए, हमारे हाथों में नाखून होना चाहिए। इतना छोटा छोटा बात भी आपको समझ में आना चाहिए। ये सब परमेश्वर का प्लान का ज़रिया है जो हमारे सारे इस सृष्टि में दिख रहा है। सब कुछ परमेश्वर के प्लान को दिखाता है। ओके, तो हो गया, आदम अभी कंप्लीट हो गया।
अब आदम को आज्ञा पालन करना नहीं हुआ, आदम खत्म, वो आज्ञा पालन तोड़ दिया और उसने शैतान के नियंत्रण में चला गया। इसके वजह से क्या हो जाता है, आज मनुष्य जाति जो पृथ्वी के ऊपर आदम की ओर से निकली हुई है वो अभी शैतान को मान लेती है। ओके, उसके आवाज़ को पहचानती नहीं है, क्योंकि हवा ने भी शैतान के आवाज़ को पहचाना नहीं था। ओके, तो उसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने हव्वा को बनाया है और हव्वा को आज्ञा लगाई है, ओके, कि ये फल नहीं खाना है। आदम को आज्ञा लगाया, आदम हव्वा दोनों के लिए वो हो गया है आज्ञा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ है कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया और शैतान ने कुछ अलग बोला। तो इसका हम फैसला करना है कि हमको किसकी तरफ जाना है। ओके, परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, शैतान ने अपने इंस्ट्रक्शंस बताए। ओके, परमेश्वर के पास भी इंस्ट्रक्शन थे, वो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने भी बताए, शैतान ने उस इंस्ट्रक्शन को तोड़ मोड़ कर बताया। ठीक है, दोनों इंस्ट्रक्शन अभी हवा की जिम्मेदारी में आ गया, किसका सुने। ओके, तो उसने अपने शारीरिक अवस्था का ज़्यादा महत्व दिया। परमेश्वर आत्मा है, उसने आत्मा की अवस्था को महत्व नहीं दिया, उसने शरीर के अवस्था को महत्व दिया। ओके, इसके लिए शरीर के अवस्था को शैतान भरमा पाया है। ओके, भ्रम में डाल सकता है। ठीक है, शैतान भ्रम में घुमा सकता है मनुष्य को। क्यों पता है, क्योंकि शरीर के अंदर अनाज्ञाकारिता अब हो चुकी है। ओके, और शरीर के अंदर की अनाज्ञाकारिता का मूल कारण क्या है, मनुष्य की सोचों में सबसे ऊंचे पर जो रहेगा वहीं पर शैतान अटैक करता है। क्योंकि मनुष्य का शरीर ऊंचे पर है अभी, क्यों पता है, क्योंकि आप शरीर के बिना इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते हैं। तो हम बोलते हैं हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, लेकिन अभी अगर आपको इमरजेंसी आपके शरीर के ऊपर कुछ पड़ जाता है तो फिर आपको वो काम के लिए प्रार्थना छोड़कर उठना पड़ता है ना। तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि आपका प्रार्थना आत्मा के लेवल में शरीर साथ नहीं देता है। ओके, शरीर अपनी ताकत को चला लेता है। ओके, उसको अटेंशन देना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो हम प्रायोरिटी के तौर पर अगर शरीर को बोलेंगे मरे तो मरे, जिए तो जिए, ऐसे ही रहना तू, बस मैं तो प्रार्थना ही करते रहूँगी, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा शरीर उस अवस्था के लिए तैयार नहीं है जो आने वाले खतरे होते हैं शरीर के लिए। ओके, ये शरीर इस प्रकार से कमज़ोर है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि आत्मा तो बलवंत है लेकिन शरीर कमज़ोर है। हालेलुया। तो आपको शरीर की अवस्थाएं झुका देती है। ओके, ये शरीर की अवस्था झुका देती है, ये बात यीशु मसीह ने तोड़ दिया बाद में। ओके, उसको भी शरीर के तौर पर भूख लगी जब वह उपवास किया हुआ था 40 दिन रात, और उस वक्त में वह सर्प उसके पास गया और उसके शरीर को इंस्ट्रक्शंस में कुछ चलाने की कोशिश की। ओके, लेकिन उसने 3 कोशिशें की। एक तो उसके कंगूरे के, उसको मंदिर के कंगूरे के ऊपर से कूदी मारने के लिए कहा, दूसरा उसको पत्थर के रोटी बनाने के लिए कहा, तीसरा उसको नमन करने के लिए कहा। तो उसके शरीर को उसने काफ़ी प्रयत्न किया चलाने का, लेकिन शैतान को हरा दिया यीशु मसीह ने। ओके, हमारे शरीर को भी शैतान चलाने का यत्न किया और हवा उस शरीर में चली गई, है ना। तो उसके पीछे पीछे फिर आदम भी चला गया। तो इसके बाद क्या हो गया, सारा भ्रम का दुनिया शुरू हो गया। शैतान कहता है, परमेश्वर भी कहता है, शैतान कहता है, परमेश्वर भी कहता है, लेकिन मानता किसका है मनुष्य, जो शरीर के लाभ का है उसी का मानता है वो। ओके, क्योंकि शरीर का महत्व मनुष्य को ऊंचा लगता है। ओके, आज भी अगर आप मसीह के वचन लेकर जाओ किसी को, तो आपको वह बोलेंगे क्या ये वचन हमको रोटी पानी देने वाला है, हमारे काम धंधा छोड़कर क्या हम तुम्हारे वचन सुनते बैठे। तो उनके पास हमारे वचन सुनने का अनुग्रह नहीं है। ओके, उनके पास फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उनका शरीर
व्याकुल अवस्था में अपने इंतजाम में फंसा हुआ है। ठीक है, तो अपने इंतजाम करना, हमारे शरीर का जिम्मेदारी उठाना। जब हवा ने ऐसा खुद का फैसला ले लिया कि मुझे परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, मुझे तो शरीर की अवस्थाओं का ज़्यादा महत्व है, तो उसी की सुन लेते हैं। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने भी वही किया, उसको एदन बगीचे में से बाहर निकाल दिया और बोला अभी जा, तेरे लिए तू खुद अपनी मेहनत की रोटी कमा, खा, और फिर तेरा सारा जो है वो पीड़ा के साथ ही भरा रहेगा, तुझे 100% फल नहीं मिलेगा। तेरी गलती है, इसके लिए इस सृष्टि के अंदर से तुझे कोई सहायता नहीं मिलेगी। ओके, तो आपको दिखाई देता है कि आपका शरीर भ्रम की आत्माओं से क्यों घेर लिया जाता है। भ्रम का आत्मा आपको परेशान करना आसान है, क्योंकि हमारा शरीर फैसला, हमारा खुद का फैसला होता है कि हम किसकी सुन रहे हैं। समझा? तो आप वहाँ हवा का फंसना और आपने अभी नए सृष्टि होने के बाद फंसना, बात एक ही बन जाता है। समझ में आया? लेकिन वहाँ परमेश्वर ने उसको पापी ठहराया और उसको पनिशमेंट के रास्ते से चलने दिया। ओके, जब तक यीशु मसीह नहीं आया। अब हम लोग जो नई सृष्टि है, सेम प्रकार के हैं। वहाँ हव्वा और आदम जो अवस्था में थे, हमको भी परमेश्वर ने सृष्टि किया आत्मा के द्वारा। ओके, और अब हमारा आत्मा जो है वो नया है। ठीक है, अब ये आत्मा जैसा आदम और हवा का था वैसा है। हम परमेश्वर को जानने वाले हैं लोग हैं, और हम परमेश्वर के रास्ते चलने वाले लोग हैं, और हम परमेश्वर के एदन वाटिका में जीवन के फल के अंदर जी रहे हैं। ओके, हमको जीवन का फल रोज के रोज खाने को मिलता है। रोज हमारे अंदर प्रभु भोज के द्वारा जीवन आता है, वही फल है। प्रभु यीशु मसीह जीवन का फल है और हमारे अंदर वो मौजूद है। तो हमारे लिए अब और इंतज़ार नहीं कि यीशु मसीह का और कुछ हमारे साथ होना है। ओके, हम उसके अंदर, वो हमारे अंदर हो चुका है। उसके अंदर पिता है, पिता हमारे अंदर है। बात हो गया, खत्म। ओके, अब हमारे लिए आत्मा के तौर पर कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब बाकी क्या रह गया है? भरमाने वाले से फाइट करना। ओके, भरमाने वाला तो अभी भी आता है। ओके, आपके शरीर की अवस्थाओं में जो आपका प्रायोरिटी है, आप उसकी सुन रहे हैं। ओके, अगर वो आवाज़ें परमेश्वर के वचन के बाहर की आप सुन रहे हैं, तो आपको भरमाना आसान है। समझ में आया? आपको भरमाना आसान है। तो क्या प्रूफ हो जाता है कि भरमाने वाले की आप सुन रहे हो? हालेलुया। क्योंकि एक ऐसा समय है, मैंने एक अनुभव किया है ऐसा, जब दुकानें बंद होती है तब मुझे कोई आवाज़ लगाता है, मुझे कोई ऐसा एक सोच देता है, जा तेरा ये काम है दुकान के अंदर, तू जाकर वो खरीद कर ला। और सच देखा जाएगा तो वहाँ पर एम्प्टीनेस रहता है, मेरा व्यर्थ जाना होता है, क्योंकि वो दुकान, वो शॉप बंद रहता है। ओके, लेकिन भरमाने वाले ने अपना काम कर दिया। आया समझ में? तो मेरे साथ ये होना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ प्रूफ क्या हो जाता है कि मेरा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया ऑफ लाइफ में मैं परमेश्वर के वचन को अनसुना कर रही हूँ और शैतान के आवाज़ को सुन रही हूँ। ओके, इसकी वजह से शैतान नियंत्रण कर पाता है मेरे शरीर के अवस्थाओं को। ओके, वो उठ के कहेगा मैं उठती हूँ, वो बैठ कहेगा मैं बैठती हूँ। तो अब ये नियंत्रण मुझे तोड़ना पड़ता है। ओके, इसके लिए मुझे वॉरफेयर प्रेयर्स करना पड़ता है। ओके, क्योंकि अब मालूम पड़ गया कि आप भरमाने वाले के द्वारा भटकाए जा रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ता है आपको वो शरीर की अवस्था को उस नियंत्रण में से, उस ताकत में से छुड़ाना पड़ता है, और आपको पवित्र आत्मा से मांगना पड़ता है कि जहाँ मैं परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रही हूँ, मुझे उस वचन के पालन करने में निकाल कर लेकर आ, ताकि मैं भरमाई ना जाऊँ।
ओके। और दूसरी बात, जहाँ शरीर का ऊंचा स्तर है, पवित्र आत्मा से मांगना है, परमेश्वर उसको सेकंड स्टैंडर्ड पर लाकर रख और फर्स्ट के ऊपर परमेश्वर तेरा आत्मा बैठा रहे, तू राज्य करे और तू नियंत्रण करे मेरे सारे कामों को। ओके। और जब मैं ऐसा व्यर्थ एक बार ऐसे कलसिया के विषय में हो चुका है मेरे अंदर। ओके। चर्च बंद था, भारी बारिश हो रही थी, भयंकर कड़ाड़ती हुई बिजली थी और आंधी तूफान था, और मेरे अंदर से ये आया कि नहीं, हम चर्च क्यों मिस करना है, हमने तो जाना है, ऐसे नहीं कर सकते हम, ये रीज़न तो नहीं दे सकते हम। तो फिर मैं निकली वहाँ से, चर्च गई तो वहाँ पे चर्च बंद था क्योंकि पानी भरा हुआ था। ओके। और मुझे ये बात हमेशा ही याद रखना पड़ा कि जब ये चर्च बंद है तो मुझे क्यों ये आवाज़ आई कि मुझे चर्च को जाना चाहिए। और उस दिन मेरे अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियों का भी खुल गया था। उस दिन मेरे अंदर बहुत सारा मैसेज भी था, बहुत ज़्यादा परमेश्वर का काम मेरे अंदर ऐसा भर चुका था कि मैंने फिर ये देखा कि नहीं, इतना सब कुछ परमेश्वर मुझे दिया है तो ये चर्च में दे देना चाहिए। ओके। और ये दे देना चाहिए, और फिर अगर मुझे देने के लिए मिला तो मैं दे दूंगी, नहीं देने के लिए मिला तो नहीं दूंगी, लेकिन आज तो चर्च जाने का समय है तो हमने चर्च जाना चाहिए। समझ में आया? तो क्या हो गया, वहाँ पे मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा नहीं सिस्टर जी, अब तो हमने कल ही अनाउंस किया था, कभी वो बता रहे ऐसे कुछ अनाउंस कर दिए थे कि हाँ आज यहाँ कलसिया नहीं होगा, उसका कारण कुछ और ही था। ओके। बारिश तो उस दिन का मतलब था, लेकिन वो कलसिया में चर्च नहीं होने वाला है, ये अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था। ओके। तो हम इस तरह से आवाज़ के पीछे चले जाते हैं, जहाँ जॉब नहीं है उस जगह में जाके इंटरव्यू दे के आते हैं, जहाँ पे फेलियर है उस जगह में जाके विजिट करके आ जाते हैं। ओके। जहाँ रिश्ते टूटने वाले हैं उनके साथ हम रिश्ते बना लेते हैं, जहाँ पे हृदय टूटने वाला है उधर जाके हम हृदय जोड़ कर आते हैं, जहाँ पे अपमान होने वाला है उनके सामने जाके हम खड़ा हो जाते हैं। ओके। जहाँ पर हमको विपत्ति मिलने वाली है उस विपत्ति के सामने जाके हम अपने आप को दे के आते हैं। जहाँ पे मिस्टेक होने वाला है वहाँ पे हम खुद जाके मिस्टेक के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमको क्या किया जाता है, कठपुतली की तरह नियंत्रित किया जाता है। ओके। भ्रम में डाल के हमको नियंत्रित किया जाता है। ओके। तो ये कहाँ नियंत्रित किया जाता है, जहाँ शारीरिक तौर पर आपने कुछ ऊंची बात रखी है, घमंड रखा है, और आप उस घमंड को संभाल रहे हैं, आप उस घमंड को महत्व दे रहे हैं। उस घमंड का ही कारण हो जाता है कि वो घमंड टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए आप परमेश्वर के वचन को अलग रखते हैं, उस घमंड को आप संभालते रहते हैं। ओके। और घमंड को संभालते रहने के पीछे वचन के बाहर निकल आए हैं, अब आपको भरमाना आसान है। हालेलुया। तो शरीर की अवस्था का परेशानी आप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर अनाज्ञाकारिता है, शरीर का घमंड का संभालना है, वो संभालना आपको भारी पड़ गया है। ओके। तो आपका देखिए, मेरे पास स्नैक्स खाने का कोई मन नहीं है। ओके। जैसा कोई चीज़ है, अच्छी चीज़ है, खाने का कोई मन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कम से कम 8-10 दिन हुए मुझे कोई बारंबार बता रहा है चिप्स मंगा, बिस्किट्स मंगा, कुछ तो मंगा, कुछ तो स्नैक्स मंगा, कुछ तो ले, कुछ तो बना, कुछ तो खा, ऐसा कर रहा है। ओके। तो मैंने इंतज़ार किया, मैंने बोला लॉर्ड ये क्या हो रहा है, इसको प्रूफ कर मुझे। ओके। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, एक दिन एक गाड़ी मेरे बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड में कहीं तो दूर खड़ी थी, और उसके ऊपर सारे स्नैक्स के जो पैकेट्स होते हैं वो लगे हुए थे, वेफर्स के, ये सब अलग अलग छोटे बच्चों के लिए होता है वो। तो वो सारा स्नैक्स का लदा हुआ वो छोटा टेम्पो था, और मैंने देखा और मैंने बोला ये क्या दिखाई दे रहा है, कोई डेकोरेशन कर रहा है या क्या, पता नहीं, शायद क्रिसमस के वक्त में कुछ हो रहा होगा। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला वो स्नैक्स की गाड़ी है। ओके। ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ
एक दो दिन के बाद मैंने देखा वहाँ लोग जा रहे हैं। ओके, फिर मैंने देखा ये लोग जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ से कुछ लेकर बाहर निकल रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया ये जाते कहाँ हैं और निकल कर लाते क्या है वहाँ से। ओके, हर एक जन रास्ते से गाड़ियाँ लेकर जा रहा है, स्कूटर्स लेकर जा रहा है, फिर भी वहाँ रुकता है, कुछ लेता है और निकलता है। तो मेरी आंखों में ये नहीं दिख रहा था वहाँ पर है क्या। ओके, जब कुछ लोग वहाँ से स्नैक्स के पैकेट्स निकाल के वहाँ से लेकर जा रहे थे तब मुझे पता चला कि वहाँ पर एक नया शॉप खुला है, जो जनरल स्टोर होता है वो वहाँ पर खुला है। और देखिए ऐसा रहता है। ओके, तो आपके अंदर आवाज़ शैतान, देखो कभी कभी आपको ऐसा आवाज़ आता है जाकर गोल्ड खरीद ले, हाँ जाकर कपड़े खरीद ले, हाँ जाकर कुछ सब्जियां खरीद ले। ओके, तो ये इवल स्पिरिट के ज़रिए आप तक पहुंचाए जाते हैं। ये शहर के अंदर जो मार्केट प्लेस है उसकी पावर्स है जो शहर के अंदर के लोगों को सुनाती है ताकि वो कस्टमर्स उस इंसान के पास पहुंच जाए और उसके बिक्री हो जाए। समझ में आया? आपको ध्यान रखना है। तब से लेकर अभी तक फिर मैंने कभी भी मार्केट नहीं गई, कभी मैंने कुछ खरीदा नहीं, कभी मैंने ज़्यादा अवस्थाओं के कुछ भी हालातों के अंदर कोई खर्च नहीं किया। ओके, जस्ट मैं रिलैक्स हो गई। मेरे पास इतना ज़्यादा सेविंग हो गया कि मैंने अपने घर का रिनोवेशन भी किया और मैं प्रभु के घर में भी देते रही। हर जगह में मेरा परमेश्वर के राज्य में बोना आसान हो गया। ओके, क्योंकि ये आवाज़ें हैं जो हमें भटका देती है, हमारे पैसे खर्च करवा देती है और फिर हमको मुश्किल समय के लिए वो खाली हाथ रखती है ताकि उस समय का इंतज़ाम हमको भिखारियों की तरह लोगों से मांग के करना पड़ेगा। ओके, वो हमारे बैंक बैलेंस को, वो हमारे घर के स्टोर हाउसेस को खाली कर देना चाहती है ताकि उसकी चीज़ों से, उसके बर्बाद करने वाले अवस्थाओं से वो हमको भर पाए। समझ में आया? तो ये आप ऐसे समझ जाइए कि आपको परमेश्वर का वचन तोड़कर बाहर जाना मुश्किलों में फंसा देता है। ओके, आप कभी किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि मेरा अवस्था ऐसा क्यों है। समझ में आया? आप देखो, जहाँ यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना करके बाहर निकला था तब तो शैतान ने उसको भी भरमाने के लिए आया था, लेकिन उसने उस भरमाने की आवाज़ को पहचान लिया और तीनों परीक्षाएं उसके शरीर की लालसाओं के ऊपर उसने झाड़ी लगाई थी। कैसे लगाई थी? उसको घमंड करने का कोई अवस्था, पॉपुलैरिटी का अवस्था दे दिया था। तो उस मंदिर के कंगूरे के ऊपर जा और कूदी लगा दे, स्वर्गदूत तुझे थाम लेंगे। ओके, फिर उसने दूसरी आवाज़ लगाई थी, वो पत्थर को रोटी बना दे, तेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, तू अपने इंतज़ाम खुद कर सकता है। ओके, और तीसरी आवाज़ उसने बोला, तुझे सारा सब कुछ आराम से रहने का अच्छा पृथ्वी का समय मिल जाएगा, तू नमन कर मुझे। ओके, तो तीनों चीज़ें देखिए शरीर के अवस्थाओं के लिए भारी थे, है ना, लाभदायी थे। और तीनों अवस्थाओं को यीशु ने जवाब कैसे दिया? उस समय के दौर पर पवित्र आत्मा के साथ उसने समय बिताकर आया था, उसके अंदर भरपूरी हो चुकी थी पवित्र आत्मा की, उसकी शक्ति की भरपूरी हो चुकी थी और तभी उसके अंदर पवित्र आत्मा का कहना वो सुन सका। तो हमको जब विपत्ति रहती है या जब हमारा विरोधी हमारे विरोध आता है, उस समय आपकी अवस्था आत्मा के लेवल में कितना है वो ही आपका संभालने वाला जरिया हो सकता है। ओके, आपका आत्मा का लेवल आपको रोज ऊंचा करके रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर के अवस्था आपका प्रायोरिटी बन जाएगा, नहीं तो आप आज्ञा पालन हो जाएंगे, नहीं तो आप ऐसा कुछ कर देंगे जो आपको शरीर के लाभ के लिए रहना चाहिए और वहाँ से फिर शैतान आपको भरमाने वाले रास्ते से लेकर चलना शुरू करेगा। समझा? और वो नियंत्रण आपको लेकर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप पाप नहीं किए हैं। यहाँ पे बोल दिया है कि पाप हमारे से अब नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से जन्माए गए लोग हैं हम। ओके, तो पाप का संबंध आत्मा के साथ अब नहीं बचा है। ठीक है, अब यीशु मसीह और हम एक हो चुके हैं। जैसा यीशु मसीह है वैसा हम एक उसके साथ एक हो चुके हैं, हम स्वर्ग के वारिस हो चुके हैं।
पृथ्वी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पृथ्वी के ऊपर हमको प्रभुता करने के लिए रखा है और शैतान का फैलाव को घटा देने के लिए रखा है, क्योंकि शैतान की दुष्टता लोगों को बेजार कर देती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? हीलिंग मिनिस्ट्रीज करते हैं, प्रोफेसी के मिनिस्ट्रीज करते हैं। ओके, हम दूसरे वरदानों का इस्तेमाल करते, लोगों को बचाते हैं, है ना, जो भले काम है। अभी भी आप देखते हैं ना कि हर एक जो कर्मचारी सरकार के हैं, जैसे पुलिस के हैं या फिर कोई दूसरे डॉक्टर्स है या कोई समाज के हित के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत महत्व दिया जाता है, उनको रिवॉर्ड किए जाते हैं, उनको अच्छे प्रतिफल दिए जाते हैं, उनकी तारीफें होती है ना, उनको एक पोजीशन में बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। कारण क्या है उसका कारण यही है कि आप अच्छे काम करने में शामिल है। तो हम मसीही लोगों को भी परमेश्वर की क्या आज्ञा है? यही तो आज्ञा है कि बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस में चलो, है ना, दुश्मन के साथ दुश्मनी मत निभाओ, है ना। तो ये सारा बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस में यही सब बातें हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम पृथ्वी के ऊपर भले कामों के लिए रखे गए हैं, दुष्ट काम के लिए नहीं। दुष्ट काम आएगा तो उसके ऊपर झपट लगाकर उसको गिरा देना है। ओके, तो यही तो दुष्ट काम आता है कि आपका शरीर में कौन सा ज़रूरत है उसकी वो अच्छे से स्टडी करता है और फिर उसके प्रोविजंस आप तक पहुंचा देता है वो। ओके, और आप उस प्रोविजन को देखकर आप प्रोविजन इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि आपके शरीर में ज़रूरत है उसकी। ओके, तो आपने प्रोविजन ले लिया, अब प्रोविजन ले लिया आपने, अब उसके द्वारा शैतान के आत्मा आपके पास आ चुके, कनेक्ट हो चुके प्रोविजन के द्वारा। ओके, पूर्ति के द्वारा आपके पास आ चुके। अब हो गया ये शैतानी नियंत्रण हमारे ऊपर, समझा। अब हमारा शरीर जब सहन करेगा तो वो शैतानी नियंत्रणों के कारण सहना पड़ता है। समझ में आया? इसके लिए सताव आना आसान है लेकिन सताव में जीतना मुश्किल है। ओके, अगर सताव आया और आप आत्मा के लेवल में ऊंचे हो तो जीत आपकी पहले से जाहिर कर दी जाती है। ओके, लेकिन शरीर के अवस्थाओं में आप गुलामी में पड़े हुए हैं और आपका जीवन ऐसा है कि शरीर की अवस्थाओं के कारण आप पीड़ित हैं, तो आप हार जाएंगे। ओके, क्योंकि आपके अंदर आत्मा का लेवल आप ऊंचा नहीं किए हैं। फिर आप मसीह है तो भी आप नशीले होंगे। आप मसीह है, आपने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है, आत्मा तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आत्मा तो बिल्कुल ठीक ठाक है। शरीर की अवस्था पूरी गटर बन जाती है, दरिद्र बन जाती है। शरीर की अवस्था का नियंत्रण टूट जाता है। कभी भी कुछ भी खाना, कहीं पर भी जाना, कुछ भी रहना, कैसे भी रहना, शरीर एकदम दुर्भर और दुर्बलता की अवस्था में कुचला हुआ जाता है। ओके, और शरीर का हर एक मसला आपको सुलझाते बैठना पड़ता है। ओके, जिसके हल आपके पास नहीं रहते हैं। ओके, और आपको मारे मारे भटकना पड़ता है, हर जगह हर समय आपको कुछ ना कुछ इंतजाम में लगे रहना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जब आपका जीवन परमेश्वर के अंदर है। देखिए, जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मेरी जुबान को कल के वक्त में मैंने कुछ इश्यूज को रेस करने की बात चलाई है। 2-3 दिन से मैं वही कर रही हूँ। अब झगड़े का अवसर आने वाला है ना, तो इसका मतलब विवाद का अवसर आने वाला है ना। तो विवाद का अवसर आने वाला है तो मेरे जुबान को कोई ऐसे विचक्राफ्ट कर रहा है जिससे, जो बोलते हैं सुई की जो नोक होती है, ओके, उस नोक से टोचा जाता है, तो वो इंसान वो क्या करता है, जहरीले शब्दों को हमारे जुबान से बोलने के लिए तैयार कर रहा है। ओके, हमारे जुबान को पॉइजनस कर रहा है। ओके, जब वो बोलेगा तो किसी का तो हृदय टूट जाएगा और रिश्ता खराब हो जाएगा, वो हमारा अपमान सहन कर नहीं पाएगा।
समझ में आया? तो हमारे जुबान की तैयारी की जा रही है। अब क्यों ये लोग ऐसा कर सके? क्योंकि इनके कोई तो चीज़ मेरे मुंह से मैंने खाई होगी जो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम शॉप में से कुछ लाते हैं तो शॉप अपने ही गली में, अपने ही मोहल्ले में रहते हैं, उसी में से मैंने कुछ लिया होगा, क्योंकि हमको अपने मोहल्ले लोगों को भी ब्लेस करना है, प्रॉफिट देना है। तो हम और ज़्यादा कुछ ज़्यादा घमंड नहीं करते हैं अच्छे मॉल में जाकर लेने का। ओके, हम उनको भी आदर देते हैं और हम चाहते हैं कि उनका बिजनेस बढ़े, है ना। लेकिन फिर ये जो लोग ऐसे गंदे कामों से हमको पछाड़ना चाहते हैं, वो लोग उसी शॉप के चीज़ों के अंदर कुछ डाल के, किसी के बोलने से, कोई जब डिलीवरी देने आता है तो उसके हाथों से लेकर, ऐसा कुछ भी चाल चलाकी करके ये लोग उनके अंदर कुछ ना कुछ जगह बना लेते हैं और हमारे पास आने वाले चीज़ों के अंदर कुछ डाल देते हैं, टच करते हैं या कुछ भी करते हैं, और फिर हम उसको खाते हैं या पीते हैं। तो हम अगर उसको खा लिए, पी लिए, अब उनका वहाँ पर चल गया, ठीक है। अब हमारे ज़ुबान में, हमारे मुंह में दुष्ट आत्माओं को लगा के, हमारे शरीर में दुष्ट आत्मा को लगा के कैसा भी कुछ भी काम करवा लेते हैं वो। ओके, जहाँ तक हम फ्रीडम देते हैं वहाँ तक वो काम करवा सकते हैं। मेरे अंदर का फ्रीडम क्या है? मैं मम्मी को डांटती हूँ, ओके, क्योंकि उसको डांटना पड़ा तो डांटना पड़ता है। एक सेवक होने के नाते मैं उसको डांटती हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना है, आपने प्रभु का भय रखना है, ओके। और जब उसको डांटना होता है तो मैं उसे कड़े शब्दों में भी बात कर लेती हूँ, ओके। तो इसका मतलब क्या है? मैंने फ्रीडम दे के रखा है कि मेरे लिए डांटना ज़रूरी है, ओके। जब मेरे अंदर का ये एक एरिया ऑफ लाइफ फ्री हो गया है कि मैंने अपना फ्रीडम को एक्सेस किया है, जब वो मेरी मम्मी है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि माता पिता का आदर कर, चाहे वो कुछ भी हो। और मैं मेरे मम्मी का अगर इस प्रकार से ढीठ मैं अपने आप को उसके ऊपर चढ़ाकर उसको दबा देती हूँ, मतलब क्या है? उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आज्ञा के बाहर जाता है जब वो मेरे माता पिता है ना। तो मेरा फ्रीडम तो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे वचन के अनुसार जो है उसका मैं आज्ञा पालन तोड़ रही हूँ, है ना। अब मैं दोनों तरफ से फंस गई, है ना। मुझे तो उसको संभालना भी है, लेकिन अगर मैं उसको डांटूं नहीं तो उसको समझ भी नहीं आता है कि ये नहीं करना है, ये सही नहीं है। तो मुझे दोनों तरफ से उसको हैंडल करना पड़ता है। उसका अपमान भी होता है कि मैं उसके ऊपर ओवर पावर कर रही हूँ, और फिर उसके बारे में शैतान को भी लीगल ग्राउंड मिलता है मेरे अंदर ऐसे कोई शैतान के बीज डालने का, है ना। तो अब क्या होगा? जब मैं इश्यू को रेज किया है, बात करने का समय आएगा। अब जो यहाँ पर लीडर्स है वो लोग मेरे फेवर में रहेंगे या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैंने ऐसी कुछ बात बोल दी, कुछ इन लोगों के शब्दों को अगर मैंने उस समय बोल दिया, तो क्या होने वाला है? वहाँ रिश्ते टूटने वाले हैं, मेरा बदनामी हो सकता है, कुछ भी ऐसी बात हो जाएगी जो मेरे लिए फलदायी नहीं रहेगी, ओके, मेरे लिए नुकसानदेह बन जाएगी। समझ में आया? तो अब मुझे क्या करना है? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके, जैसे ही मुझे ये अवस्था मालूम पड़ जाता है, ओके, तो मैंने प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर ये एरिया ऑफ लाइफ में से ये जहर खत्म करती हूँ। और जैसे ही मुझे वो पिन टोचने का अनुभव आया, मैंने उसे पकड़ के उखाड़ के फेंक दिया, ओके। और मैंने देखा एक लेडी को मैंने पूछा था, तो ये ऐसे क्या रखा है मुंह के अंदर? उसने बताया कुछ नहीं है, देखो ये सेफ्टी पिन है, कुछ नहीं है। तो मैं बोला सेफ्टी पिन और मुंह के अंदर, वो भी खुली हुई नोक उसकी। तो मैंने देखा क्या कर रही है वो, ऐसे ऑब्जर्व किया तो वो जुबान को धीरे धीरे टीच लगा रही थी, जैसा स्टिचिंग करते हैं ना तो टोच लगाना पड़ता है, उस तरह से वो टोच रही थी अपने जुबान को, मुंह के अंदर दबा कर वो जुबान को टोच रही थी। तब मुझे पता चला कि अच्छा, तो ये इस प्रकार से विचक्राफ्ट करते हैं, ओके। और वैसे ही फिर आपका शरीर ऐसा भर देते हैं कि जो आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। कैसे आपको हो जाता है कि आपके अंदर ऐसा सुस्त हो जाता है शरीर, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को आपके पैर में, आपके पीठ में, आपके हाथों में, आंखों में, कहीं भी दुष्ट आत्माओं को लीगल ग्राउंड बना के रख दिया जाता है।
आप गंदा कुछ देखने के लिए आपको देंगे और फिर उसके अंदर से आपका आंखी का दृष्टि में वो आत्मा गंदा रूप लेके आपके सामने खड़ा रहेगा। ओके, नहीं तो आपके सामने कुछ किसी का शरीर नंगा दिखाई देंगे। ओके, जो पाप है, जो अशुद्धता है, वही चीजें दुष्ट आत्मा आकार लेती है और हमारे आंखों को दूषित करती है। ओके, हमारे फीलिंग्स को दूषित करती है। ओके, हमारे सोचों को दूषित करती है। अगर दूषित है कोई बात नहीं है, आपको परमेश्वर से शुद्ध होने की प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। ओके, अब आपको समझ में आया कि हम शुद्ध होने की प्रार्थनाएं क्यों करते हैं। प्रभु यीशु के लहू से हम धुल जाए, प्रभु यीशु का लहू यहाँ पर फैला रहे। इसके कारण क्या हो जाता है, जो शैतान फाटक पे जाकर, फाटक के बीच में हमारा कंप्लेंट्स परमेश्वर को दिखाता है, उस समय परमेश्वर का वकील, जो एडवोकेट हमारी ओर से परमेश्वर ने रखा है, प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी तरफ से फाटक के बीच में जाता है और हमारे केसेस जीतता है। वो कहता है उसने तो माफी मांग ली है। ओके, उसके अंदर अब कोई तेरा हक नहीं है, अब तू चला जा यहाँ से। वो हम जीत जाते हैं। ओके, इसके लिए आत्मा के लेवल में आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, शरीर के लेवल में आपकी कमजोर अवस्था को ओवरटेक करना आपको आसान हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से आपको बीमारियां या कोई परेशानी, कर्ज या कोई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते हैं, लेकिन उससे आपको फिर डरने का ज़रूरत नहीं। अगर आत्मा के लेवल में आपकी दौड़ भरपूर है, तो फिर शरीर के लेवल में आपकी अनाज्ञाकारिता के कारण आया हुआ जो भी है, उसको हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, अगर मेरे रिश्ते खराब भी किए किसी ने, तो उसे सीधा करने का पावर मेरे पास है। ओके, अगर मेरा फाइनेंस नुकसान किया किसी ने, तो भी उसको सीधा रिस्टोरेशन में लाना मेरे पास कंट्रोल है, क्योंकि आत्मा के लेवल में मजबूती है मेरे पास, और मेरे पास सच्चाई, मुझे पता है शरीर कमजोर है, आत्मा बलवंत है। और मैं ये जानती हूँ शरीर के कमजोर अवस्था ही के अंदर से अनाज्ञाकारिता हमारी हो जाती है। शरीर के अंदर के मेन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज को हम महत्व दिए बिना ऐसे रह नहीं सकते। ऐसे काम हमारे सामने हैं, हम उसको करना ही पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमको नींद आ रही है, हम उठना नहीं चाहते, तो दुष्ट आत्मा लोड हो चुकी है हमारे बॉडी में, और अब हमारा बॉडी सुस्त बन चुका है और अभी हमको डिक्टेट कर रहा है हमको और रुकना है और सोना है। तो हमने प्रेयर का टाइमिंग मिस कर दिया। ये भी अनाज्ञाकारिता का लक्षण है। ओके, उपवास करना है, लेकिन हम खाए जा रहे और फिर बाद में उपवास के समय निकल जाते हैं और फिर हम उपवास करने लगते हैं। वो भी अनाज्ञाकारिता है। ओके, जब हम अनाज्ञाकारिता को समझने लगेंगे, तो हम शरीर की अवस्थाओं के परेशानियों को कभी भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं उन अवस्थाओं के। समझ में आया? अब काम इतना ही बाकी रहता है, आत्मा के लेवल में ज्वलंत हो जाओ। अगर नींद आ रही है ऐसा शरीर कह रहा है, तो आप अपना जायज़ा करो, आप अपने आप को परखो, क्या मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्या मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं लेट नाइट ज़्यादा देर जाग रही थी इसीलिए मुझे नींद आ रही है, कौन से कारण से मुझे नींद आ रही है। आपने अच्छी खासी नींद ले ली है, बहुत जल्दी सो गए थे और अभी फिर लग रहा है आपको और ज़्यादा सोना है, तो इसका मतलब क्या है, ये तोड़ना पड़ेगा आपको। ये शरीर में दुष्ट आत्मा आपको उठने नहीं दे रही है। समझ में आया? आप एक चांस देते हैं 15 मिनट्स का, लेकिन फिर वो आधा घंटा, फिर वो 15 मिनट, और ऐसा करते करते आपका प्रेयर टाइम खत्म हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से वो भी अनाज्ञाकारिता है। अनाज्ञाकारिता की अब शैतान को लीगल ग्राउंड है आपका लाइफ खराब करने के लिए। समझ में आया? इस प्रकार से शैतान के खिलौने हम पर चलते हैं, लेकिन पाप हम नहीं करते हैं। ओके, पाप से हम बाहर आ चुके हैं, पाप के ऊपर हम प्रभुता करते हैं, लेकिन शरीर को जीतना अभी भी हमारा रोज का मामला है। ओके, रोज का फाइट है हमारा शरीर को जीतना, रोज का जीवन। इसके लिए मुझे वो अब पता चलता है, 1 day at a time। इसका मतलब एक दिन के लिए जियो, एक बार एक दिन के लिए जियो।
ओके, वचन में भी लिखा है आज की चिंता कर कल की छोड़ दे, कल के लिए कुछ और बहुत ज्यादा बाकी है, ओके, निपटने के लिए। तो आज की चिंता के लिए बस आज की ही तू सोच, कल के लिए मत सोच, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है, हमारा आज एक बार का जीना महत्वपूर्ण है। ओके, 10 दिन तक आप क्या करना चाहिए वो प्लान तो आप कर सकते हैं। वो प्लान करने में भले ही आप आज पूरा समय लगा दो, लेकिन उस प्लान में उतरकर वो प्लान को पूरा करना आपके बस की बात नहीं रहती है। जब आप बोलते हैं ना अभी से ये प्रार्थना करना, ऐसे ऐसे करना, उसी के बाद दूसरे दिन से मेरी वो प्रार्थना के ऊपर अटैक आ गया। यानी जब मैंने अपलोड किया, अपलोड के बाद में किसी ने तो उसको सुना और सुनने के बाद में वो अटैक डाल दिया कि मैं ऐसी प्रार्थना ना करूं। समझ में आया? तो चोर पकड़ा जाता है, वो अपलोड होने के बाद ही वैसा होता है। इसका मतलब अपलोड होने के बाद कोई मेरी रिकॉर्डिंग सुनता है और फिर उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं जो प्रॉमिस करती हूँ उसके ऊपर अटैक जाता है, और अटैक जाने के बाद में वो काम मैं कर नहीं पाती हूँ और अब तक वो बातें मेरी प्रॉमिसेस फुलफिल होकर नहीं आती है। समझ में आया? अब अगर मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया मैं जो करने वाली हूँ, तो उसके सारी बातें मेरे ही अंदर से मैं उसे पूरा करके अपलोड करते जाती हूँ और मैं आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। आया समझ में? तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो चोर पकड़ा गया। चोर कभी है वहां पर, कहां पर इंतजार लगाता है? जब मैं अपलोड करूं वो सुनेंगे और सुन के उसके ऊपर अटैक डालेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान आना चाहिए कौन सी जगह में, किस जगह में आपका शरीर को फंसाया जा रहा है। कुछ ऐसे समय रहते हैं जो आप फंसने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहता है। इसके लिए तो भजन संहिता 91 में लिखा है, ओके, कि वहां लिखा है कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से बाहर निकालूंगा। इसका मतलब कुछ ऐसे समय है वहां पर हमको पुकारना पड़ेगा, और भजन संहिता में लिखा है तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। ओके, वैसे 91 में ये भी लिखा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हाँ, क्योंकि तूने मेरे नाम को जाना है इसलिए मैं तुझे ऊंचे स्तर पर रखूंगा। यानी नीचे गिरना या अपमानित होना ये भी हमारे हिस्से में होने वाला है, और जबरन करने वाले हैं, है ना, जबरन हमको बहेलिये के जाल में डालने वाले हैं, जबरन ये सब कुछ होने वाला है। तो जबरन के बीच में फिर परमेश्वर का भजन संहिता 91 हमारे साथ आता है। समझ में आया? और वो 91 आपके साथ होना चाहिए, तो भजन संहिता 23 आपका जिंदगी बनना चाहिए। ओके, आप ठंडे पानी के झरने के पास बिठाए जाए होना चाहिए। ओके, हरी चराइयों के बीच चरने वाले होने चाहिए। ओके, परमेश्वर आपका सब कुछ पूर्ति करने वाला बनना चाहिए। आमीन। आपको मृत्यु का भय नहीं लगना चाहिए। ओके, आपके सारे संकट विपत्तियों का सामना आप वचन को उठा कर करना पड़ेगा। हाँ, आपको हर समय भरोसा रखना पड़ेगा कि शत्रु हारा हुआ है। वही मेज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की मेरे अंदर रखी है, जिससे शत्रु को पीछे हटना पड़ता है। भरोसा करना पड़ेगा आपको, है ना। आपके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला गया है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। ओके, आपको विश्वास की ढाल ऊंची करनी पड़ेगी। शत्रु मुझसे कभी जीत नहीं सकता है। ओके, उसकी कभी भी मेरे ऊपर जय जयकार नहीं हो सकती है। वो हारा हुआ है और हमेशा ही मेरे पीछे दया और करुणा सदा सर्वदा मेरा पीछा करती रहेगी। सदा सर्वदा मैं परमेश्वर के भवन में निवास करता रहूंगा। तब जाके आप बाड़े के अंदर रहते हैं। ओके, अगर ये आपका जीवन का रोज का तरीका है, आप हर शरीर के अवस्थाओं को, मुश्किलों को पार कर जाओगे। आप प्रभुता करोगे, आप समय को बदलते जाओगे, आप अपने जीवन के तरीकों में हर चीज को प्राप्त करते जाओगे। कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं रहेगा जो इनकार करेगा, कुछ भी नहीं। एक इंसान ने मुझे चैलेंज किया कि मुझे ऐसे ऐसे कोई वस्तु चाहिए, और मैंने सुना उसका वस्तु। तो पहले बात में मेरे अंदर का पहला स्वभाव जो है ईश्वरीय गुणों का स्वभाव, उस गुण को निकलने को मैंने कोई आज्ञा नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं, वो मेरा स्वभाव है। तो मैंने उस स्वभाव के आधार से उसकी बात को लिया, मैंने उसके ऊपर मनन किया और मैंने देखा कि इसकी जेन्युइन ज़रूरत है। तो मैंने उसको बोला तुझे चाहिए तो मैं दूंगी ये चीज़ तुझे, लेकिन तुझे गिफ्ट के तौर पर दूंगी। अगर मुझे मिला तो मैं निश्चित तुझे गिफ्ट के तौर पर दूंगी, लेकिन तूने अगर इसके पैसे देना है तो तेरी मर्जी है, मैं प्रभु के राज्य में उसको दे दूंगी। लेकिन मुझे अगर तुझे देना है तो मैं तुझे वो
गिफ्ट के तौर पर दूंगी, क्योंकि मैं तुझे ब्लेस करना चाहती हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, ओके, ईश्वरीय गुणों का। अब सेकेंड क्या हो गया, कुछ समय उसके ऊपर मेडिटेट करते गई मैं कि प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इस बात के विषय में तो जाहिर कर मुझे कि ये इंसान तो इतना बुद्धिमान है, इतना अकल है इसके पास, सारी बातों की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है इसके पास, अब ये छोटी सी बात के लिए मेरी तरफ क्यों देख रहा है। ओके तो मैंने परमेश्वर से पूछा बैकग्राउंड बता, इसके पीछे क्या मसला है। तब परमेश्वर ने मुझे बताया इसके पीछे डेडलाइन का मसला है। ओके उसने कुछ डेडलाइन लगाया है तेरे ऊपर। ओके जब तुझे ये मिल जाएगा तो ये ऐसा रहेगा, जब तुझे नहीं मिलेगा तो वो वैसा रहेगा। तेरे पास जो भी उसने एक्स्ट्रा किया हुआ है सब कुछ के ऊपर डेडलाइन है। समझ में आया। तो इसके लिए भविष्यद्वक्ता ने भी मुझे बता दिया था कुछ डेडलाइंस लगे हुए हैं आपके ऊपर। ओके लेकिन वो सारी बातों का सब कुछ का कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैंने हमेशा क्या प्रार्थना किया है आपने सुना है, परमेश्वर अंधकार को एक्सपोज कर मेरे ऊपर। समझ में आया। एक्सपोज कर, एक्सपोज करने का मतलब क्या है, आपको परमेश्वर बता देता है कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर आपको उस समय के लिए अनुग्रह प्राप्त करने का, परमेश्वर से मांगने का हियाव मिलता है, और परमेश्वर आपको हियाव देता है। आप वो समय के पार निकल जाने का आत्मिक लेवल पहले ही ले लिए होते हैं, अब उस समय का इंतजार नहीं, आप पार हो चुके हैं। अगर आत्मिक लेवल बढ़ गया आपका, आप पार हो चुके हैं। अगर आत्मिक लेवल नहीं बढ़ रहा है आपका, देखो कैसे बढ़ने नहीं देंगे आपको पता है, वो आपको प्रेयर का टाइमिंग मिस करवाएंगे, चर्च का टाइमिंग में आपको बोर होगा, ऐसा लोड भर देंगे आपके शरीर के इर्द गिर्द में दुष्ट आत्माओं का। इसके लिए आपके घर के अंदर का माहौल बिगड़ा बिगड़ा सा रखेंगे, उदास उदास सा रखेंगे, ताकि आपके अंदर एनर्जेटिक फील नहीं होगा। ये सब होने लगा ना, समझ जाना है कि आप पार होने से रोकने की शक्तियां लग चुकी है। ओके फिर भी डरना नहीं, आप फिर भी आप आत्मा के लेवल में दौड़ते रहना, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसका वायदा है तू मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा, संकट के दिन मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी सहायता होकर आऊंगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम नहीं जानते हैं विपत्ति को, संकट को, डेडलाइंस को हम नहीं जानते, और हमको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जन्म लिए तब से लेकर अभी तक कितने क्या क्या समय हम पार कर चुके हैं। तो कौन था उस समय, हम तो मनुष्य जाति थे, हमारे पास तो यीशु भी उस समय हमारे उद्धार करता है पता नहीं था। वो समय में परमेश्वर हमको रास्ते पार करके लाया है, अब तो हमें पता है हमारा उद्धारकर्ता कौन है। अब रास्ता पार करना तो कितना आसान है। हालेलुया। तो बैड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ कुछ न्यूज़ नहीं है। सारा न्यूज़ कौन सा है, डल और फुलिश न्यूज़ है। ओके हमारे पास गुड न्यूज़ है जो उसे निगल जाता है। शैतान के पास भारी सर्प होंगे, लेकिन उसको निगलने वाला सर्प भी हमारे पास वचन है, वचन उसे खा जाता है। हालेलुया। मूसा के लाठी जब सर्प बने तो उसने फिरौन के सारे सर्प को निगल लिया। हालेलुया। तो हमारे अंदर से आत्मिक लेवल निगल जाता है शत्रु के डेडलाइंस को। समझ में आया। रेत पर बंधा हुआ घर रहता है शत्रु का, क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है। रेत पर बंधा घर के बारे में वचन क्या कहता है, वो आंधी तूफान का सामना नहीं कर सकता है, तो उसको गिराने के लिए परमेश्वर मौजूद है। और वचन क्या कहता है, मैंने बुद्धि ने क्या किया था, प्रोवर्ब्स में लिखा है, ऊंचे पर आवाज करके लगाई थी मैंने और बोला था देख भाई मत कर, ऐसा मत कर। मैंने ऊंचे पर, जब कोई हमको फंदा लगा रहा होता है उसके अंदर भी ये एक सोच आ रही होती, मत कर ऐसा, मत कर। कुछ तो उसके अंदर एक आ रहा होता है, मत कर ऐसा, तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। कोई दूसरा इंसान आके उसको बोलता होगा मत कर ऐसा, लेकिन फिर भी उसने वो आवाज सुनी नहीं। अब प्रोवर्ब्स क्या कहता है, अब मैं भी तेरी मजा देखूंगी। विपत्ति ऐसे अचानक तुझ पे झपट लगाएगी, हाय हाय तौबा हो जाएगी तेरी, और तुम मारा मारा भटकेगा, तुझे सहायता नहीं मिलेगी। और तब मैं तेरी तमाशे देखूंगी और मैं देखूंगी कि देख तूने मेरी आवाज नहीं सुनी, तेरी ये हालत है। ओके और बुद्धि कहती है तब मैं तेरी बुद्धि नहीं बनूंगी।
समझ में आया? तब फिर शैतान आके फायदा उठाता है। इसके लिए वचन में क्या लिखा है? ज्यादा देर किसी को परेशान मत करो। अगर आप किसी को पनिश कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई के विरोध है, तो ज्यादा देर मत करो उसे पनिश। जल्दी से उसको क्या करो? अपना लो। क्यों पता है? नहीं तो उसका टूटा मन उसको डिप्रेशन में लेके जाएगा। डिप्रेशन शैतान की ओर से आता है। समझ में आया? नहीं तो वो शैतान के हाथों में चला जाएगा। ओके, तो उसको ज्यादा ताड़ना में मत रखो। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया है, ज्यादा देर गुस्सा बनाए मत रखो, नहीं तो वो गुस्सा उसके मन को तोड़ देगा और वो शैतान के पीछे चला जाएगा। क्योंकि उसको कौन सुनने को मिलेगा फिर? जाने दो, वो तो हमारी मानते नहीं है, छोड़ो जाने दो। निराशा उसको सुना रही है, नहीं नहीं वो होगा नहीं, छोड़ो जाने दो। तो अब वो सुन रहा है निराशा की, निराशा शैतान की है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन देगा? फिर निराशा ही उसको आगे का इंस्ट्रक्शन देगी, है ना? तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि आपका शरीर परेशानी के पीछे जाके फेल क्यों हो जाता है। क्योंकि आपके सुनने में, आप किसके सुनते हो, बस उतना ही काम है और कुछ नहीं है। ओके, जब मैं नींद में रहती हूँ तो मैंने ज़्यादा समय, अगर किसी अशुद्ध काम के इंसान को ज़्यादा, जो स्पिरिचुअली, जो इविल पावर्स के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर है, महारथी है, ऐसे लोग भी मेरे कांटेक्ट में आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन देखने में बहुत सीधे साधे लगते हैं। ऐसे लोग भी जब मेरे कांटेक्ट में आते हैं तब मेरा नाइट खराब हो जाता है, आने वाले कुछ दिन खराब हो जाते हैं। वो मेरे स्पिरिचुअलिटी में गड़बड़ी डालने लगते हैं। ओके, नींद के वक्त में वो कुछ भी गलत काम करने के लिए आ जाते हैं। ओके, या फिर हमारे कोई प्रकार से ऐसी अवस्था है जो हम सोते हैं लेकिन लगता है ऐसे कि हम घूम ही रहे। ओके, यानी हमारा स्पिरिट लेवल में डिस्टरबेंस आ चुका है, हम कहीं तो दायरा तोड़कर बाहर चले गए हैं और वहाँ पे परमेश्वर नहीं है। समझ में आया? तो मुझे दोबारा से अपने लेवल में आना पड़ता है, दोबारा से फास्टिंग लगाना पड़ता है, परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ता है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये सारा चीज़ होने के बाद में मैं दोबारा अपने लेवल में स्टैंड ले लेती हूँ। ओके, तो आपका ये हमेशा का है, आपको मृत्यु के पार लेकर गया है परमेश्वर। तो डेडलाइंस आपके लिए नहीं है। ओके, आपको इसके पार जाने का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मौजूद है आपको पार लेकर जाने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है? आत्मा के लेवल में आपको चौकसी रख के चलना है, जागते रहना पड़ेगा आपको, जागते रहना है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, आत्मा में अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करते रहना है। अब कभी कभी मुझे पता चल गया है, क्या मैं सच में इस प्रकार के शब्द यूज करके प्रार्थना कर रही हूँ, शैतान इसको भी उठा लेगा और कुछ प्रॉब्लम में डालेगा। तो मैंने क्या कर दिया? अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। डाउट ही नहीं रखना है कुछ भी ऐसा कि आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं मैं आराधना कर रही हूँ, पता नहीं शायद शैतान की ओर से उकसाया गया होगा, नहीं मैं तो प्रार्थना नहीं करूँगी, शायद से शैतान की ओर से कुछ कर दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डाउट नहीं रखना है, आपको सीधा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। अगर वो भी नहीं है, आप वचनों को पढ़ना शुरू करो, वो भी आपकी भक्ति है। अगर वो भी नहीं, आपको जो आता है वो परमेश्वर के राज्य का आप करिए, वो भी आपका भक्ति है और वो भी आपको परेशानियों के दिनों में सहायता करने वाला डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको पाप आपका नहीं है, लेकिन शरीर के अवस्थाओं की फाइट्स, यस बॉस, यस, समझ में आया? ये फाइट करनी तो पड़ती है। ओके, तो इसके मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अभिषिक्त हैं, आपका शरीर में कोई फाइट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ओके, शरीर सबको एक ही है, मिट्टी से बना हुआ। ओके, वो मिट्टी का असर अलग अलग स्तर पर शैतान यूज करता है। बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है फिर भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अरे पावरफुल है, फिर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? यानी वो भी अपने शरीर की कमजोरी को जानता है। हालेलुया। तो प्रोटेक्ट करना अपने आप को, ये कोई ऐसी नहीं है कि हम कमजोर है इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान को परमेश्वर की जरूरत है, पावर की जरूरत है।
ओके, क्योंकि पावर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो परमेश्वर के द्वारा अगर है तो हमारे लिए वो पावर परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित रहने के लिए है और परमेश्वर के राज्य के कामों को करने के लिए है। दुष्टता के राज्य के अंदर से अगर कोई पावर से तो वो नाश, चोरी, घात करने के लिए है। ओके, तो हमारे अंदर परमेश्वर है तो परमेश्वर का पावर ये सब कुछ करता है। जो हमारे शरीर के ऊपर उपद्रव आता है उसके बीच में से बाहर निकलने का रास्ता परमेश्वर का पावर ही करता है और कोई नहीं करता है। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर निवास कर रहा है वो हमको भक्ति का रूप, भक्ति के चाल चलन, भक्ति की हर बात हमारे अंदर से पूरी करता रहता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा तब परमेश्वर का पावर आता है और पावर हम में से वो सारे मसलों को सॉल्व करके हमारे ऊपर से निकल जाता है। तो पावर आना और जाना हमको समझ में आ जाता है। ओके, हमको महसूस हो जाता है। वैसे ही दुष्ट आत्माओं का आना जाना भी हमको मालूम पड़ जाता है। ओके, तो पावर है वो इसके लिए मालूम पड़ता है। शैतान के पास भी भक्ति का जीवन नहीं है, पावर का जीवन है। हमारे पास भक्ति का जीवन है और पावर का जीवन है। तो भक्ति का जीवन कैसे है? वो रोज के हमारे आत्मिक उन्नति को हम कर रहे हैं। और पावर का जीवन कैसा है हमको मालूम पड़ जाता है। और अब क्या होता है, अगर समझो पावर आपको महसूस नहीं हुआ तो फिर आपको विश्वास को यूज करके पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी पावर आपसे डिस्कनेक्टेड नहीं है। आपको महसूस नहीं होना इसका मतलब पावरलेस है आप, ऐसे नहीं है। कुछ समय ऐसे रहता है कि आपके सामने कुछ गलत चीजें हो रही है और आपको पावर यूज करने की जरूरत है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है। आपको इविल पावर्स का समझ में आ रहा है लेकिन आपको अपने अंदर से परमेश्वर के पावर नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर आपको विश्वास को उठाना पड़ता है और वो क्या करता है, जलते तीरों को बुझा देता है। जो पावर आपके ऊपर चढ़ाई कर रही है उसको वो जला देता है। ओके, मैंने कुछ लोगों का सुना है कमेंट में कि मैं ये जलने की प्रार्थना करती हूँ, जल जाए यीशु मसीह के नाम में, तो वो जलता ही नहीं है। और कितनी फायर लगाओ और कितनी फायर लगाओ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक प्रेयर अपलोड करूँगी, ओके, और आप उसे रिकॉर्ड लीजिए और उसको आप लगातार अपने साथ बनाए रखिए और फिर मुझे रिजल्ट बताइए। क्योंकि पवित्र वचन कहता है हमारे पास भस्म करने वाला परमेश्वर है। ओके, वो आत्माओं का परमेश्वर है। सब कुछ जो सृष्टि किया है उसको भस्म करने की ताकत रखता है। वो कैसी आत्मा है वो जो भस्म करने से नहीं डरेगी, भस्म होने से नहीं डरेगी। हालेलुया। जो भस्म होने से डरते हैं, आप बोल रहे कि फायर काम नहीं कर रही है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। ओके, जब आप बोलते हैं नासरी यीशु के नाम में ये चीज उखड़ जाए यहाँ से और मेरे जीवन से बाहर निकल जाए, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट नहीं दिखता है लेकिन आप समय बीतने दो, कैसे नज़ारे दिखाई देंगे आप खुद नोट डाउन करो उसको। समझ में आया? ये इम्पॉसिबल है परमेश्वर की ओर से। जब आप प्रार्थना मांग रहे हो और वो नहीं सहायता करेगा, असंभव है, ये असंभव है। इवन आपके शत्रु भी आपसे बचने के लिए प्रार्थना मांगेंगे कि पिता परमेश्वर आपसे विनती करते, आप तो हमारे पिता नहीं है, फिर भी हम मांगते हैं यीशु को विश्वास करने वाला को सब कुछ मिलेगा। ये वचन के आधार से मांगते हैं कि ये अब देखो हमको श्राप दे दिया है, बचाओ हमको इसमें मत जाने दो। हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, हम ये दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपके दुश्मन भी ऐसा यीशु को मांगना शुरू करेंगे तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य है उनकी सुनने के लिए। समझ में आया? कंडीशन क्या है? दोबारा उन्होंने वैसा नहीं करना चाहिए। अगर माफ हो गए, अच्छे हो गए और फिर से दोबारा वही काम गलत कर रहे हमारे साथ और फिर जाके माफी मांगेंगे, एक बार सुनेगा परमेश्वर, 2 बार सुनेगा, तीसरी बार वो खुद वहां से निकल जाएगा, अनसुना कर देगा और विपत्ति झपट जाएगी उसके ऊपर। क्योंकि पहले बार नुकसान करते समय परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा सुनाया रहता है कि मत कर ऐसा। दूसरी बार भी जब माफ हो गया, प्रार्थना करके उसको आज़ादी मिल गई, अब दूसरी बार दोबारा वही करेगा और फिर उसको आवाज़ आएगी मत कर ऐसा, और वो नहीं सुनेगा। दूसरी बार भी वो प्रार्थना कर लिया, अरे रे मेरे से गलती हो गया प्रभु यीशु माफ़ कर दे, ठीक है, कर दिया।
तीसरी बार दोबारा वही कर रहा है, ओके, तो फिर परमेश्वर का आत्मा उसको बात करेगा, लेकिन नहीं सुन रहा है, अब परमेश्वर का आत्मा उसके सामने नहीं रुकेगा, वहां से अपने कोई हेल्प रिलीज नहीं करेगा, ओके। और उस समय शत्रु अटैक करता है, समझा? उस समय आप चीखो, चिल्लाओ, कुछ भी हाथ पांव झटके मारो, कुछ भी करो, मर जाओ, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा परमेश्वर को, समझा आपको? इसके लिए लोग मारे जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमने प्रार्थना किया और दुष्ट का अंत हो गया। क्यों अंत कर देता है परमेश्वर? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वो मानना ही नहीं चाहता है। तो फिर वैसा तो आदम और हवा को भी परमेश्वर ने वही किया। उसके बाद परमेश्वर ने 6 अध्याय में उत्पत्ति के वही बताया है कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ नहीं रुकेगा। तो ये आत्मा करता क्या था? यही तो करता था वो, मत कर, ये गलत है, ये मत कर, यही तो कहता है वो, है ना? और आप उसकी मानते नहीं हो, तो वो क्यों कहेगा आपको? और फिर क्या हो जाता है? परमेश्वर छोड़ देता है। जहां परमेश्वर ने छोड़ दिया, अब कौन बचाएगा? लगाओ अपने ताकतें, लगाओ अपनी शक्तियां, फिर एक बाबा, दूसरा टोना, तीसरा जादू, तीसरे कोई और जगह, चौथे घूमते रहो। परमेश्वर का क्या जाता है? आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपके लोग, घूमिए, समझ में आया? लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है? खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है उनका, समझ में आया? तो ये प्रकार से दुष्ट का अंत है। जहां परमेश्वर हट जाता है वहां खत्म हो गया, समझ लो। इसके लिए मैं आपको बोलती है, हियाव बांधो। जब आपको अगर उस घर से निकाला गया, उस परिवार में से अलग कर दिया, परमेश्वर अलग हो गया वहां से, क्योंकि आप परमेश्वर के भक्ति का स्थान है। रिबान तक बादशाह क्लब्दुल्लाह, मैंने गहरा अनुभव किया है। जिस जगह से मुझे निकाल दिया जाता है, उस जगह से परमेश्वर हट जाता है। अगर पंजाब में से ANM हटा दिया गया पंजाब, ओके, क्योंकि इतना जबरदस्त परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर, अनुग्रह उनके ऊपर फैला हुआ है। अगर वहां पे उनकी अवस्था है तो हमारे देश के लिए कुछ आशा है, ओके, नहीं तो खत्म है, समझ में आया? क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ है, शत्रु करना चाहता है ऐसा, क्योंकि अगर उनको हटाया तो सारा परमेश्वर का जो स्थान है वो पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अगर हटा दिया, वो जहां जाएंगे वो ब्लेस रहेंगे, लेकिन जिधर से हट गए वहां की विपत्ति भारी रहेगी, समझा आपको? इसकी वजह से हमको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हमारे देश में से ऐसे दीपक बुझने मत दे, ऐसे रास्ते जो तूने खोले हैं खत्म होने मत दे, ऐसी अवस्था है उनको पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आप देते रहिए, ताकि हमारी पीढ़ियां उनके पीछे पीछे सुरक्षित चल सके। हालेलुया! इतना सामर्थ्य अभिषेक परमेश्वर ने हमारे कंट्री के लिए दिया है, खोना नहीं है हमको उनके विरोध में कुछ बातें करके। उल्टा उनके ऊपर उंडेल दो अपने सारे धन संपत्ति को, और ज्यादा से ज्यादा उनको फैलने दीजिए, ताकि वो अनुग्रह, वो परमेश्वर का भवन है, वो परमेश्वर के स्थान है, उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में परमेश्वर का अभिषेक है, वो सारे लोगों तक बेनिफिट्स को दे सकेंगे। उनका कोई फायदा नहीं है, वो हमारे लिए वहां पर है। तो निश्चित है हमने उनको ज्यादा उठने देना है, ज्यादा आगे बढ़ने देना है, फैलने देना है, उनका विरोध नहीं करना है। अगर वो विरोध हो गया, जो सिटी में, जो शहर में, खत्म है, उसका भविष्य खत्म है। मैं लिख देती हूँ, वो बाबेल के टावर की तरह रोक दिया जाएगा, ना आगे बढ़ेगा, ना पीछे बढ़ेगा, ना कुछ होगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जहां पर हम परमेश्वर के आत्मा के जन्माए गए हैं, हमारे शरीर के अवस्था के हलचल हमको समझ में आना चाहिए। ओके, क्या हम परमेश्वर के विरोध का कुछ हमारे ऊपर हो रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर ये अनाज्ञाकारिता का असर आया होता है। कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है? परमेश्वर के आत्मा के लेवल में ऊंचा उठ जाना है। कैसे उठ जाना है? भक्ति का जीवन जी के परमेश्वर के आत्मा के अंदर उठ जाना है। ओके, आपको सारा पावर्स महसूस हो सकता है, लेकिन वो पावर का आपको कोई भी प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेना है। इवल पावर्स का कुछ भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं लेना है। आपको महसूस हो सकता है, मालूम पड़ सकता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो पावर को तोड़ने का पावर अब आपके अंदर आपने इकट्ठा करना है,
आपको डरना नहीं है। ओके, अगर आपको वहां से हटा दिया तो फिर आप समझ जाइए कि वहां पर सदोम गमोरा की स्थिति लग चुकी है, खत्म हो गया। आपका क्या नुकसान है? अब्राहम का क्या नुकसान था वहां पर, जब अब्राहम को बोला दे दे लोत को जो चाहिए वो, और तू निकल वहां से, जहां तक दूर तक तेरी दृष्टि जाती है वहां तक की जमीन मैं तुझे दूंगा। जितने आसमान में तारे दिखाई देते हैं, तू गिन सकता है तो गिन ले। रेत के बालू अगर तू गिन सकता है, बालू के किनकों को अगर गिन सकता है गिन ले, उतने तेरी संतान होगी। क्या झूठा था क्या परमेश्वर? क्या इंसान एक इंसान इतनी उत्पत्ति कर पाएगा क्या मनुष्य की? नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है, उसके पास तरीके हैं। जब वो बोलता है तो उसके पास कोई ऐसा एक इंतजाम होता है जिसके बारे में शैतान को नहीं पता है। हालेलुया। उसने बोला अब्राहम दे लोत को, जाने दे, झगड़ा मत कर, तू निकल वहां से। ठीक है, निकला अब्राहम, क्या हो गया? फुट गया सदोम गमोरा। समझ में आया? कुछ बाकी नहीं रहा वहां पर। तो किसका फायदा हो गया? आप अब्राहम के साथ था लोत तो अच्छा बस्ती बन सकता था, लेकिन अब्राहम को हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान लोत के ही शहर का हो गया, बहुत ज्यादा उसको हरियाली दिख रहा था वहां पर। ओके, तो ऐसा ही मैंने हमेशा आपको प्रार्थना में भी बताया है, दुष्ट का अंत होता है अगर जहां से आपको हटा दिया जाता है उसके नीचे सदोम गमोरा रहता है। ओके, और उसका नाश का समय ठहराया होता है। आप डरिए मत, आपका कोई हिस्सा कहीं पर भी व्यर्थ नहीं है। आप जहां हो परमेश्वर वहां है। आप हट गए, परमेश्वर हट गया। दुनिया घुमा लेने दीजिए, उनको कुछ भी करने दीजिए। परमेश्वर अधर्मियों के साथ सिंहासन नहीं लगाता है, धर्मियों के साथ सिंहासन लगाता है। अगर अधर्मियों को जिताने के लिए कोई धर्मी जन प्रार्थना कर रहा है, अरे भूल जाओ कि वो प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, भूल जाओ। परमेश्वर अधर्मियों की गलत बातों को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ओके, वो परमेश्वर धर्मियों के साथ है, अधर्मियों के साथ नहीं। इसके लिए अगर कोई मसीह होकर अधर्मियों को जिताने के लिए भी अपने घुटने लगा रहा है, वो घुटने घिसेंगे और विपत्तियों को अपने लिए, अपने कंट्रोल में, मतलब अपने लाइफ में भर भर कर लाएंगे। ओके, बाढ़ की तरह विपत्तियां उनके घरों में घुस जाएगी। समझ में आया? तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप हमेशा ही ब्लेस्ड है अगर आप परमेश्वर के भाई के नीचे चल रहे हो, अधर्मियों के साथ नहीं है। ओके, हमेशा ही आप सुरक्षित है। हमेशा आप जहां कहीं रहो, आप बिल्कुल सेफ साइड है। आपको हर जगह से शरीर के ऊपर के कमजोर अवस्था की परेशानी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के नजरों में आप ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है आपके लिए। आप पार हो जाएंगे, आप पार हो जाएंगे। आमीन। इस प्रकार से आपका जीवन समझिए, शरीर का जीवन कैसा है और आत्मा का जीवन कैसा है, और पावर कैसे यूज करना है, और वचन का इस्तेमाल कैसा करना है। वचन उन्नति कराता जाएगा, उन्नति के कारण आप पावर को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। हाँ, अब्राहम ये भी बोला था ना, ऐसा ही बोला था यीशु मसीह ने भी यहूदियों को कि तुमको लगता है मैं व्यवस्था के अंदर, तुम्हारे लिखी हुई बातों के अंदर हूँ, लेकिन तुमको वहां पर भी नहीं मिलता है। तुमको लगता है सामर्थ वचनों में है, लेकिन मैं वहां पर नहीं, सामर्थ वहां पर नहीं, सामर्थ मेरे अंदर है। ओके, तो आप यीशु को आज्ञा पालन करना वो वचन है। ठीक है, आप यीशु को आज्ञा पालन करने की वजह से वो पावर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एरिया ऑफ लाइफ समझना है। आप बाइबल रीडिंग कर रहे हैं इसीलिए पावर आएगा, ऐसा नहीं है। आप बाइबल को पढ़ते हैं ताकि आज्ञा पालन को समझ सके। ओके, आज्ञा पालन समझ गए, अब आज्ञा पालन आप कर रहे हो, तब आपको पावर भी यूज करने को मिलता है। समझ में आया? बिना आज्ञा पालन, बिना पावर। आज्ञा पालन विथ पावर, ये दोनों अलग अलग कलीसियाओं के जोर आज चल रहे हैं। लोग वचनों को बहुत सिखा रहे, बहुत पढ़ रहे, बहुत सब कुछ हो रहा है, लेकिन पावर ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? खुला बात है, शरीर के अंदर का प्रायोरिटी के अनुसार उनके पावर्स के स्तर है। ओके, शरीर को जितना अनाज्ञाकारिता में चलाओगे उतना आप पावरलेस रहोगे। भले ही 10 घंटे वचन पढ़ने वाले लोग क्यों ना हो, 12 घंटे प्रार्थना करने वाले लोग क्यों ना हो, दिन और रात उपवास करने वाले क्यों ना हो, पावर 0% रहेगा।
ओके, वो पावर इतना भयानक रहता है। अगर आप अनाज्ञाकारिता करते हुए पावर को अपने लिए इकट्ठा कर रहे परमेश्वर से, वही पावर आपको फिर नुकसान के रास्ते में भी इस्तेमाल कर देगा। समझ में आया? तो वो डेंजरस जोन रहता है। इसके लिए आपको पावर का पीछा नहीं करना है, आज्ञा पालन का पीछा करना है। आज्ञा पालन के लिए आपको बाइबल रीडिंग करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए परमेश्वर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। कितना आसान है फिर मसीही जीवन जीना, और वो भी सामर्थ के साथ, है ना। और आप डरेंगे भी नहीं जब आपके शरीर की अवस्थाएं बिगड़ने लगती है, या कोई उपद्रव आपके ऊपर कोई चढ़ाने की कोशिश करता है ना, तब भी आप समझ जाइए, क्योंकि आपके ऊपर कोई शक्ति उसने यूज कर रखी है, जिसके कारण आप उसकी चढ़ाई के नीचे दब रहे हो। समझा? शक्ति के बिना आपको कोई दबा नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता है, कोई आपको भटका नहीं सकता है। सिर्फ शक्तियां हैं उनके पास और कुछ नहीं है उनके पास, और रेत पर बंधा हुआ घर है वो। आप ऐसे समय में क्या प्रार्थना करना है? ए खुदा, भेज दे विपत्ति को उनके ऊपर। वो विपत्ति क्या कर देती है? उनको रेत का बंधा घर गिरा देती है। हालेलुया! उनके सारे हौसले तोड़ देती है। हाँ, उनका रचाया किया कराया सब कुछ उनको छोड़ के वहां अपनी सुविधाओं के पीछे भागना पड़ता है, अपने रोटी पानी के लिए भागना पड़ता है। समझ में आया? परमेश्वर है वो। ओके, तो ये इतना आसान है आपको उनका पीछा करना, ज्यादा दूर की बात नहीं है। रेत के ऊपर बंधा घर आंधी और तूफान से गिराया जाता है। एक खुदा, भेज आंधी और तूफान। ओके, खत्म करो यीशु के नाम में, नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, खत्म। ओके, इतना आसान है शत्रु को जीतना। आपके ऊपर पावर चढ़ाकर आपको जीता जाता है, क्योंकि आपके अंदर की अनाज्ञाकारिता, ठीक है, और आप उनको हराते हैं क्योंकि आपको सच्चाई पता है। ये फाइट है, ये वचन का सीक्रेट मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे और एक बार इसी वचन को, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 18 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर में उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया! देखिए, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता। उसको एक एक्स्ट्रा क्या दिया है? उसको बचाए रखता है परमेश्वर। ओके, यानी बचने के रास्ते परमेश्वर देता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया! कोई भी आपके विरोध नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर से आपने नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं, पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले चुके हैं, तो आपका पुराना मनुष्य का पीछा कर रहा है शैतान, और कुछ नहीं है। ओके, पुरानी वेदियां आपके शरीर का पीछा कर रही है, लेकिन आपका एड्रेस बदल चुका है और आप नए सृष्टि हो चुके हैं, जिस नए सृष्टि के ऊपर शैतान का कोई बल नहीं है। तो बस उसे झटके मारकर गिराने का है आपने, बस दैट्स ऑल। वो रेत पर बंधा घर समझकर उसे तोड़वा देना है। अगर नहीं मानता है, परमेश्वर से बोलना है आंधी तूफान भेज दे, गिरा दे वो घर। ओके, वो घर गिरा दे, यानी वो इरादे गिरा दे जो शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जो उसके बल है, जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, जो उसके अंदर मनोकामनाएं, गिरा दे उसको। ओके, नासरी यीशु के नाम में। और आपने लगातार इसे प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन कहता है कौन से समय का बीज फल लाएगा आप बोल नहीं सकते, बोलते रहना आपका काम है। ओके, तो आपने प्रार्थना में बोलते रहना है ये बातों को, और वो कौन सा समय परमेश्वर उस बात को पूरे करेगा, परमेश्वर के समय के अनुसार वो होगा। आपको निश्चिंत रहना है, अगले परमेश्वर के अगले इंतजामों के अंदर आपने ध्यान लगाना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे 1 जॉन 3 चैप्टर 7-8 वर्स। First John 3 chapter 7-8 verse. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as
even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. हालेलुया। देखो कितना ज़बरदस्त आपके अंदर का रास्ता ये इतना एक्सप्लेन करने के बाद इस वचन से आपको मिल रहा है। और एक बार पढ़ेंगे, देखिए 1 John 3 चैप्टर 7-8 वर्स, कितना सही तरह से आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में पढ़ेंगे तब। इंग्लिश में ऐसा किंग्स जेम्स वर्जन में से, लिटिल चिल्ड्रेन लेट नो मैन डिसीव यू, ही दैट doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Amen. तो परमेश्वर का जन्मा हुआ जो है, परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ जो है, अब भी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया इसके पहले वाले वचन में, उसको ये वचन बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ आपके अंदर काम करने दीजिए। देखिए क्या लिखा है पहले यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 7-8 वचन, देखिए क्या है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। देखिए ये फर्क है, यही मैंने आपको सिखाया अब भी पहले वचन में, ठीक है। ये इतना ही फर्क है मसीहों में और गैर मसीहों में। अगर आप मसीह है, आप जंग जीतने के लिए है, जीतने का काम आपको करना है, ठीक है। कैसे करना है? आज्ञा पालन करके, भक्ति का जीवन आज्ञा पालन में चलते हुए आपको काम करना है, ठीक है। जंग जीतने का काम करना है। अब जो परमेश्वर में नहीं है, जो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, तो अब आपके लिए टाइटल क्या आ जाता है? आप पापी हो। समझ में आया? आप पापी हो। अब पापी है तो अब आपके ऊपर जो आक्रमण आएगा वो सारा आक्रमणों का शिकार आप हो सकते हैं। ओके, आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, फिर लोग क्या करते हैं? खुद के लिए अपने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग जगहों में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप परमेश्वर के साथ नहीं रहते जब आप पापी कहलाए जा रहे हो। अब आपकी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आप शैतान के हो। समझ में आया? आप बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, ओह मैं तो बस एकदम टकाटक वाइट कपड़े पहन के घूमता फिरता हूँ, बिल्कुल मैं कुछ नहीं, एकदम सबकी भलाई करता हूँ, सब पावर्स यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन मैं सबको अच्छा करने के लिए यूज़ करता हूँ। शट अप, आप शैतान के हो, दैट्स ऑल। समझ में आया? तो आप कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन को लेके। समझ में आया? आप कोई कुछ भी दुनिया घुमा लो, जो वचन है आपको वही करेगा। ओके, वचन कहता है आपने पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है, आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाएंगे, आप पापियों में गिनतियों में रहेंगे। जितना चाहिए उतना कॉलर टाइट करके आप घूमो, कपड़े इस्त्री लगा के घूमो, ओके, सेंट मार के घूमो, जितना चाहिए उतना गाड़ी बंगले खरीदो, आपका टाइटल चेंज नहीं होगा। ओके, आप बिना परमेश्वर के हैं। समझ में आया? अब आपके ऊपर कौन फिर प्रभुता करेगा? शैतान प्रभुता करेगा। ओके, तो आप विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं बाबा, मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैं तो कभी भी नहीं बाबा, नो बाबा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, मैंने ऐसे किया तो। फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ
आपके अंदर की आवाज़ आपको बता रही है, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की आवाज़ ये भी तो बताती होगी कि पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। ओके, तो ये क्यों नहीं बताती आपकी आवाज़? हाँ, अगर आप यीशु को जानते हैं, अगर आप यीशु के वचन को जानते हैं, अगर आप यीशु के वचनों को मानते हैं और पानी का बपतिस्मा नहीं ले रहे, तो वो आवाज़ झूठी है जिसके पीछे आप जा रहे हो। समझ में आया? क्योंकि जो सच्ची आवाज़ है वो परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ आपको पानी के डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना ये जाहिर तौर पर कराती है। ओके, आपको जाहिर तौर पर यीशु में लेकर आती है, वो जाहिर तौर पर। ओके, खुल्ला तौर पर। अगर ये बात को आप इनकार कर रहे हो और आप कह रहे हो कि बस मैं ना सो एंड सो चैप्टर पढ़ती हूँ और फिर मैं ये करती हूँ और फिर मैं यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं और हम मसीह हैं, फॉरगेट इट। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। समझ में आया? तो हर एक जन यीशु करने वाला स्वर्ग के राज्य में लिया नहीं जाएगा, जो यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करेगा। अब आपको बता देती हूँ, कुरनेलियुस को परमेश्वर ने स्वर्गदूत लगा दिए और हनोक जो खोजा था, ओके, जो खोजा था उसके लिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को उठा लिया था। ये क्यों किया दोनों को ऐसा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था उनको पानी का बपतिस्मा दे। तो फिर वही स्वर्गदूत से पतरस पहुंचा कुरनेलियुस के पास खोजा के लिए, फिलिप्पुस पहुंचा। ओके, दोनों के लिए वाटर बैप्टिज्म हुआ, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा हो चुका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ठीक है, खत्म बात। यानी परमेश्वर जाहिर तौर पर आवाज देता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले लो, डुबकी लगाओ, तभी तुम मेरी संतान बनोगे और तुम अपने आप को मसीही कहला सकोगे। नहीं तो तुम अपने आप को क्रिश्चियन बोलकर दूषित कर रहे हो। आप क्रिश्चियन हो नहीं, आप जबरदस्ती का लेवल अपने ऊपर चढ़ा चुके हैं। लेकिन आप है किसके? अनाज्ञाकारिता के संतान। अनाज्ञाकारिता के संतान यानी कौन है अनाज्ञाकारिता का पिता? शैतान। समझ में आया? आप जहां जाते हो, क्या वो लोग आपको नहीं बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी लगा के बपतिस्मा लो? नहीं बताते हैं तो आप गलत जगह जा रहे हैं। हालेलुया, आप गलत जगह जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग गलत जगह जा रहे हैं। समझ में आया? आप वहां नहीं सुन रहे। क्या परमेश्वर ये कह रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा लो, पापों की माफी वहां हो जाती है? अगर ये नहीं सिखा रहे, नहीं करवा रहे, आप गलत जगह में जा रहे, टाइम वेस्ट कर रहे। अगर आज के दिन आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, आप परमेश्वर को पुकारते हैं और सॉल्व हो जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, आप धोखा खा रहे हैं। आप धोखा खा रहे हैं। परमेश्वर अधर्मियों के साथ नहीं रहता है। ओके, उनके ऊपर वो सिर्फ दया करता है। यानी भिखारियों को जैसा भीख दी जाती है वैसा परमेश्वर उनको कुछ ज़रूरतों को पूरा कर देता है। तो आप भीख लेते हुए जी रहे हो, आप असली वारिस नहीं हो परमेश्वर के राज्य के। परमेश्वर असलियत में आपका नहीं है। ओके, वो आपको भीख देता है। ओके, आपकी सुनता है और आपको भिखारी को जैसा दान दिया जाता है वैसा वो आपको दान देता है। ओके, चलो जाने दो, बहुत रो रहा था, 1 रुपया दे दिया उसको। समझ में आया? इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। आप मसीह के लेबल के नीचे अगर इस प्रकार से है, आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे, पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं ले रहे, तो फिर वहाँ पे आप परमेश्वर के जन नहीं हो। वहाँ पे आपका घर किसके ऊपर बंधा हुआ है? रेत के ऊपर बंधा है। ओके, अगर आपने कुछ गलती कर दी और हमने परमेश्वर से प्रार्थना कर दी, परमेश्वर पिता मुझे नहीं पता ये गलती कौन कर रहा है, लेकिन मैं मांगती हूँ कि रेत के घर के ऊपर अब आंधी और तूफान भेज। अगर वो आप कर रहे गलतियाँ कुछ, तो वो आपके ऊपर आ जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? तो हम तो नहीं देखते हैं कौन हमें क्या परेशानी कर रहा है, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं कि पिता ये प्रार्थना है कि हमारे लिए ये सताव आ रहा है और ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये रेत का घर गिरा दे, तो फिर वो गिरा देगा आपके लाइफ को। ओके, आप बचा नहीं सकेंगे हमारे प्रार्थनाओं से।
ओके, तो अपने आप को बचने का रास्ता नहीं रखोगे आप। ओके, तो धोखा नहीं खाना है। जहाँ पर आपको पानी के बपतिस्मा लेने से आपको और कॉम्प्रोमाइज़ करने के सूचनाएं दी जाती है और ज़्यादा आपको उससे दूर रहने के बारे में सिखाया जाता है और कन्विंस किया जाता है। ए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है शैतान तुमको सिखा रहा है। बात बंद करो, बात लड़ाई की नहीं, विवाद की नहीं है, बात बंद करो। तुमको रहना है शैतान के साथ, रह लो, नहीं रहना है निकल आओ वहाँ से। समझ में आया? हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं ऐसे लोगों को, वो उनकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई उनके सामने लाना हमारा काम है। हमने सच्चाई को सामने लाया और मसीह कौन है, गैर मसीह कौन है, हमने बता दिया। ओके, तो नेक्स्ट मोमेंट से आपको ये ध्यान रखना है, गैर मसीहों में आप गिनती हो चुके हैं। जब हमारे सामने आ जाओगे गैर मसीह के रूप में आप होंगे। ओके, और हम आपको गैर मसीह की तरह ही फिर आपके साथ संगति रखेंगे, क्योंकि गैर मसीहों के अंदर दुष्टता करने की भी हैसियत रहती है। हमारे अंदर दुष्टता करने से पहले परमेश्वर हमको बताता है मत कर ऐसे, तो हमको पता है अगर हमने नहीं सुनी तो फटके लगने वाले हैं हमको, तो हम डरते हैं परमेश्वर से और हम दुष्टता नहीं करते हैं। ओके, हमारे अंदर लगातार परमेश्वर का वचन का काम हो रहा होता है। ओके, ये सारा इंतजाम इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा से जन्मे गए और परमेश्वर के राज्य के लिए हम ठहराए गए हैं। ओके, हम उसके वारिस ठहराए गए हैं। इसके लिए हमारा और आप लोगों का मेल होना मुश्किल है, समझा? लेकिन व्यवहारिक तौर में जगत के अंदर जैसे आपका व्यवहार रहता है, जितना तक हमको हाँ में हाँ करना है, जितना तक हमको ना में ना करना है, वैसे ही हमारा हाँ और ना रहेगा, है ना? तो इस प्रकार से मसीहों को, गैर मसीहों को पहचानने आना चाहिए, नहीं तो आपके लाइफ को दुभर हो जाएगा। जिसके साथ आपकी संगति बढ़ती जाएगी, आप गैर मसीहों के साथ अपनी संगति बढ़ा रहे हो, उसके चाल चलन आपको ओवरटेक कर लेंगे। एक दिन आप उनके संगति के हो जाएंगे। ओके, आप उनके बाजू में हो जाएंगे। ओके, यहूदियों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो कुरनेलियुस के ऊपर अपना प्रभाव डालकर रखी। ओके, और कुरनेलियुस प्रभु के उद्धार को प्राप्त किया, है ना? तो वैसा ही हनोक जो खोजा था उसके बारे में हुआ। वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वो अपने जगह से निकलकर परमेश्वर के भवन में आता था और वहाँ पे वचन को सुनता था और लौट के जाता था। ओके, लौट कर जाते समय वो परमेश्वर के भजन को सुनता हुआ, वचन को पढ़ता हुआ जाता था। और उस समय परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया और फिलिप्पुस को इंतज़ाम कराया कि जाकर उसको पानी का बपतिस्मा दे दे, है ना? तो इस प्रकार से आप अगर मसीह को जानते हैं लेकिन आपको कोई और ऐसा कन्विंस कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा, अरे ये तो हो चुका है, हम लोग तो ऐसे ऐसे करते, हो जाता है, ऐसे हो जाता है, नहीं 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 नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है परमेश्वर में। आप रेत पर बंधा घर है, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए ठहराए गए हैं। ओके, आपको नहीं पता है तो हम पता करा दिए हैं आपको। अगली बार के लिए आप तैयार रहो। आप गैर मसीहों में रहना है, शैतान के संतान है। ओके, आप पापी है, और अगर मसीहों में रहना है तो पूरी आज्ञा पालन में उतर जाओ। फैसला किसका था? हव्वा का। फल खाना है या नहीं खाना है? फल नहीं खाना परमेश्वर का था, फल खा लेना शैतान की ओर से था। किसकी मानी उसने? फल खा लेना। परमेश्वर ने क्या किया उसको? जा रोका क्या उसको? नहीं। परमेश्वर आपको रोकेगा? नहीं। ओके, अब्राहम ने प्रार्थना किया था, इसके लिए लूत को हाथ पकड़ के स्वर्गदूत ने बाहर निकाला। अगर हमने आप लोगों के लिए प्रार्थना किया है तो फिर आपको स्वर्गदूत हाथ पकड़ के निकालेंगे अपनी जगह से और पानी के बपतिस्मा में डुबा देंगे, समझा? ताकि आपका नाश ना हो, क्योंकि हमने प्रार्थना कर रखी है आपके लिए, समझा? तो दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर आपका नाश होने देगा अगर आपके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की है। अगर परमेश्वर ने प्रार्थना की और फिर भी आप जिद लगा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही रहने वाले, तो एक दिन वो प्रार्थना भी काम नहीं करेगी, नाश हो जाएगा आपका, समझा? तो आपको जल्दी से आज्ञा पालन में उतरने की फैसला किसका है? आपका है ना? ये वचन आप तक पहुंचना परमेश्वर ने तो लाया है आप लोगों के सामने, है ना? लेकिन अगर ये वचन आने के बाद भी आप अपने हट में पड़े रहोगे, नहीं नहीं, हम ऐसे ही नहीं रहेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही होगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि यीशु मसीह भी आपकी नहीं सुनेगा, निश्चित ये समय,
निश्चित 100% गारंटेड समय है ये। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ जाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप अगर मसीह है, हम सब मसीहों के बीच में गिनती किए जा रहे, मसीह के चाल चलन में अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका कारण क्या है? शरीर की कमज़ोर अवस्था में अनाज्ञाकारिता भरा हुआ है। ठीक है, ऐसी बात के लिए आपको हमेशा परमेश्वर के लेवल में बढ़ते जाना है, आत्मा की सेवा में बढ़ते जाना है। कैसे आत्मा की सेवा में बढ़ते हैं? बाइबल रीडिंग से, आज्ञा पालन बढ़ाने से, उपवास और प्रार्थना के साथ, क्षमा के हृदय के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में रुकते हुए, आराधना करते हुए, प्रशंसाओं के साथ, परमेश्वर में दान अर्पण और हर प्रकार के सहायता भेजते हुए, अपने दशमांश को देते हुए। ओके, और जो मसीह भाई बहन है उनके संगति में परमेश्वर के आदर को रखते हुए, है ना। तो ये सारे भक्ति का जीवन है जिसके अंदर से आपका आत्मिक उन्नति हो जाता है और आपके ऊपर पावर काम करने लगता है और आप अपने शरीर के कमज़ोर अवस्था की अनाज्ञाकारिता को तोड़कर आप आज़ाद हो जाते हैं। ओके, शैतान के दिए गए डेडलाइंस को तोड़कर आप आज़ाद हो जाते हैं। समझ में आया? तो आपको समझ में आना चाहिए ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर परमेश्वर आपको सहायता करता है। ये वचन आपको समझ में आया होगा तो आप अगली बार से अपने लाइफ के हर हिस्से में खुद तैयार रहेंगे कैसा डील करना है, कैसा निपटना है। हम और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 7-8 वचन। हे बालकों, किसी के सामने किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। देखा वो क्यों आपको पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लेने देता है? क्यों आपको वो पटा के रखा है नहीं लेने का? नहीं नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपसे पाप करवाना चाहता है। ओके, उसका काम ही आरंभ से पाप करना। ठीक है, परमेश्वर का पुत्र अब आपको पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने से क्या हो जाएगा मालूम है? शैतान का सत्यानाश हो जाएगा। आया समझ में? तो हम लोग आपको क्या बोलते हैं? शैतान का सत्यानाश करो। शैतान आपको क्या बोलता है? परमेश्वर की मत मानो। ठीक है, वो आपको झूठ बोलता है, हम आपको सच बताते हैं। आप झूठ के ऊपर इतना ज्यादा मन लगाए हैं कि सच आपके अंदर घुसता ही नहीं है ना। तो शैतान आपके अंदर सुरक्षित है। ओके, शैतान आपके अंदर मजे ले रहा है, पाप करवा रहा है आपसे, है ना। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? शैतान के आप गुलामी में आराम है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के फटके पड़ेंगे तब फिर क्यों आते हैं? यीशु 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 करते, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अभी समय है, अभी आप अच्छे अवस्था में हैं, तो आप फैसला उठा लो कि जो परमेश्वर के पुत्र कहना है वैसा ही कीजिए। जैसा परमेश्वर के पुत्र कहने के लिए चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना, आप हो जाइए वैसा। अगर आप नहीं होना चाहते, आप शैतान के हो और शैतान आपको पाप करने के लिए पकड़ के रखा है। पाप करते बैठना चाहते हो, करते बैठो। वी डोंट हैव एनी कंसर्न्स, हमारे पास कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, अगर हमने गलती से आपके लिए प्रार्थनाएं कर रखी है तो वह प्रार्थना आपके ऊपर काम करेगी, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार एक ऐसा समय आएगा कि वो प्रार्थना भी काम नहीं करेगी। हालेलुया। तो समय है, उसी वक्त के अंदर आपको फैसला उठाना है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। मैंने ये वचन बाहर लिखा था, मेरे घर के बाहर। लोगों ने कुछ दिनों के बाद उसको फाड़ना शुरू किया, थोड़ा 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 थोड़ा। क्या आपको समझ में नहीं आता? ये वचन शैतान समझता है, उसके एजेंट्स के अंदर शैतान बैठा हुआ रहता है, तो वो जानता है ये वचन उनको क्या कह रहा है। मेरा एक भी वचन ठीक से नहीं बैठता है, वहाँ पे सारा वचन क्या हो जाता है? थोड़ा 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 निकलता 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 गिरा देते हैं, और ज़मीन पे ऐसे गिराते हैं कि मैं बाहर आऊँ तो मेरे पैरों के सामने वचन पड़ा हुआ रहेगा। ओके, तो शैतान जानता है कि वो वचन उसके लिए लिखा गया है,
वो देखना नहीं चाहता है। कुछ चीज़ें परमेश्वर के अभिषेक से लेकर मैं वहाँ रखती हूँ बाहर मेरे डोर के आसपास, तो फिर वो उसको नहीं चाहिए, वो उसको लताड़ के नीचे गिरा के चला जाता है, उसको दूर फेंक देता है। ओके तो शैतान खौल जाता है अभिषेक की बातों से। ओके तो इसके लिए वो चाहता है कि अभिषेक की बातें मत लाओ सामने, मत लाओ, हाँ हमको नहीं चाहिए। लोगों को मत सुनाओ, नहीं तो लोग तो मेरे कंट्रोल से चले जाएंगे, फिर पाप कौन करेगा, है ना, गंदे काम कौन करेगा, मेरे लिए मनुष्य की ज़रूरत है, मुझे गंदे काम करवाना है। ऐसा शैतान का फाइट चल रहा है। ओके और हम लोग क्या कर रहे हैं, ए भाई ए बहन परमेश्वर को मान ले, ए भाई वचन सुन। होम थिएटर से बड़े बड़े स्पीकर लगाकर हम लोगों को सुनाते, भाई सुनो सुनो वचन ऐसा कह रहा है ना। तो क्या कर रहे हैं हम, शैतान का सत्यानाश कर रहे हैं। और शैतान उनके अंदर से क्या करता है, वो बोलता है नहीं नहीं मत सुन मत सुन, घर के अंदर जा, दरवाजा बंद कर, कानों में कुछ प्लग्स लगा ले। ओके सुनाई नहीं देना चाहिए तुझे। कितना आसान है शैतान को समझ जाना। ओके अब हम निर्बुद्धि नहीं रहना है। हमारी परेशानी अगर मसीह है तो वो हमारे अनाज्ञाकारिता के कारण है। गैर मसीहों में अगर आप लोग हैं तो फिर इसका मतलब आप पापी हो, तो शैतान आपसे गैर मसीहों के अंदर के पाप करवाता है। ठीक है, तो फर्क समझ में ले लो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें आज ये सारी बातों को दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब फादर गॉड आगे का समय आपके हाथों में देते, हम फ़र्क नहीं करना चाहते पिता परमेश्वर कौन मसीह कौन गैर मसीह, आपका वचन कहता है वही फ़र्क बता देता है। अबा आप हमें सिद्ध मार्ग पर लाइए, सच्चे मार्ग पर लाइए। हमारे अंदर का हर एक डर जो सच्चाई में उतरने के लिए हमें हिचकिचाहट से भरता है, वो सारे हिचकिचाहट डाउट हमारे अंदर से हटा दीजिए। पूर्ण रूप से हमें मसीह बनाइए। अगर हम मसीह नहीं है तो हमें पूर्ण रूप से मसीह बनाइए और पिता परमेश्वर आपके राज्य के वारिस बनाइए। आपके आज्ञा पालन में हमें ऊंचा कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, अगर हम मसीह है और हम शरीर में हारे हुए हैं तो हमारे शरीर की अवस्था का बदलने का समय दीजिए। हमारा जीवन इतना ज़्यादा बदलता जाए कि हमारा आत्मा प्राण शरीर भरपूर हो जाए तेरे आनंद से, तेरे शांति से और तेरी पवित्रता से। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Ribianzo Reidanikel Rasian O Blactoridan Ekori Aze Ianze Vactum Dira Lerianzo Legdo Blactare Ledin Ekam Orese Etari amzok ose Zetken baase Ladorian ze ese Ektel riganzo ialse Shadken bease Larase kianzo Led orianze Black tirasian ke ianzo Let orasian se That korasian ke. Father, we thank you Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता, हमारा मुंह केवल तेरे कब्जे में रहे परमेश्वर। हम शैतान को खुश करने वाले लोग ना बने पिता, हम तुझे खुश करने वाले लोग बने। हम शैतान के मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वैसल बनने मत दे खुदा। हमारा मुंह तेरे कामों को पूरा करने के लिए पिता हम तुझे अर्पण करते हैं। हमारे मुंह को शुद्ध रख, पवित्र कर। हमारे मुंह के अंदर से जो मन के सोचे पिता परमेश्वर बहती है उसके अंदर तेरा प्रवेश होने दे। पवित्र आत्मा हमारे ब्रेन में तेरा प्रवेश होने दे। कोई दुष्ट आत्मा हमारे ब्रेन को अपनी ताकत अपने ज़ोर से पिता परमेश्वर हमें भटकाने के रास्ते में ना चलाए। कोई शैतान की मनोकामनाओं को करने वाला कोई जन हमारे ब्रेन के अंदर कोई ऐसी युक्ति को, कोई ऐसे पिता कामों को कंट्रोल करके ना चलाने पाए। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, आग बरसा तेरी और इस शैतान को उखाड़ कर फेंक दे हमारे अंदर से जो हमको कोई और दिशा में लेकर जाता है।
जिसमें हमको नहीं जाना चाहिए, जो शैतान को खुश करने के लिए पिता हमसे पाप और अशुद्ध कामों को करना चाहता है, जो हमारे से अधर्म के काम करना चाहता है, अधर्म के कामों में हमको फंसाए रखना चाहता है। ऐसा कुछ भी अवस्था है खुदा परमेश्वर जिसके अंदर से हम बाहर निकल नहीं सकते, उस अवस्था से हमको परमेश्वर बाहर आने के लिए सहायता कर। अबा फादर गॉड, हमको ऐसा पिता एक अच्छा जरिया दे खुदा परमेश्वर, जिसके अंदर से हम निकल जाए खुदा, तो उसके बाद शैतान हमारा पीछा करने नहीं पाएगा। अबा फादर गॉड, इतना महान सामर्थ्य अभिषेक दे खुदा हम पर कि हम शत्रु का सामना करके उसको हराते हुए जाएंगे, उसके चंगुल में फंसे नहीं रहेंगे। नासरी यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, हमारे हर एक अवस्थाओं का कब्जा ले। हमारे कॉन्शियसनेस में भरा गया शैतान का हथियार तोड़ देते हैं, हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में भरा गया शैतान का काम तोड़ देते हैं, और हम अपने अंदर सोचों के अंदर से परमेश्वर के पवित्र लहू को रिलीज़ करते हैं। यीशु के लहू को हम रिलीज़ करते हैं। हमारा आत्मा हम आज़ाद करते हैं, हमारे हर एक रूप आज़ाद करते हैं। जो परमेश्वर ने हमको दिया हुआ रूप है उसके अंदर हम आज़ाद हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है उस दिशाओं में हम आज़ाद हो जाते हैं। परमेश्वर जहाँ तक हमको लेकर जाना चाहता है आज के दिन, वहाँ तक हम आज़ाद हो जाते हैं। जहाँ परमेश्वर मना करता है उस तरफ से हमारा मन उखाड़ लेते हैं। हम अपने दिशाओं में परमेश्वर जो चाहता है उसी दिशा की ओर अपने आप को रखते हैं। मेरे परमेश्वर का आज आनंद हम में भरपूर रहे, और परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के लाभ उठाता हुआ, परमेश्वर के राज्य के काम करता हुआ हम परमेश्वर के लिए जीवन को जी पाएं। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा।